लेकिन बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि दारा सिंह का बेटा था। सलमान हो गए, अक्षय, अजय देवगन, सनी देओल, बॉबी देओल, ये सब आपका फ्रेंड सर्कल रहा है। सलमान ऑल्सो बहुत सेंसिटिव आदमी है। मैंने सलमान को रोते हुए देखा है। आमिर वॉज इन माई कॉलेज। आमिर खान एक दिन शॉर्ट्स में आए, हम लोग सब स्कैंडलाइज हो गए, अरे आमिर शॉर्ट्स में। तो टीचर आते ही बोला, आमिर खान गेट अप, गेट आउट ऑफ माय क्लास। जब गर्व की शूटिंग हो रही थी उस समय भी एक ऐसा दौर था जब सलमान परेशान चल रहे थे। मुझे बोलता, बिंदु कंधे पे चढ़ जा, मत कर भाई, नहीं तू बैठ। तो 3-3.5 मिनट तक मैं बोली, जब भाई उतार दे, वो उतार, नहीं डांस कर रहा है मेरे को कंधे पे लेके। तो संजय तो संजय दत्त के सामने सलमान की भी चून नहीं निकलती। ये जो रामायण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें सनी देओल हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। वो आंख बंद करते हैं तो अरुण गोविल जी, दीपिका जी डैड दिखते हैं। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह हो गए और विकी कौशल हो गए। तो इस दौर का वो कौन सा एक्टर है जो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है? पिक्चर अच्छी होगी तो चलेगी। ये रणबीर सिंह पिक्चर को फुल कर सकता है फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे को नहीं कर सकता। कभी ऐसा हुआ क्या कि शूट के समय अहमद खान ऐसे सर पकड़ के बैठ गए हो कि क्या कर रहे हो तुम? अहमद खान वांट्स टू एक्सप्लेन द सीन, तो बोलता भाई सब लोग आ जाओ, मैं सीन अभी समझा रहा हूँ। सब लोग कितने हैं? 30-40 लोग आ रहे हैं। कोई ऐसी सलाह जो आपने नहीं मानी और आपको रिग्रेट होता है उसका? उन्होंने कहा था, बिंदु एक और भी चीज है कि तो हिंदू और मुस्लिम जो शादी है, अच्छा, वो बहुत हार्ड है, ये एंड में गड़बड़ हो जाता है। हाय, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार स्टूडियो में मौजूद हैं जो जब टीवी स्क्रीन पर आते थे ना, तो हमारे घर के सदस्य टीवी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। न सिर्फ वो, बल्कि उनके पिता ने भी उस किरदार को इसी तरह से निभाया है कि हमारे घरों के सदस्य इंतज़ार करते थे कि कब वो टीवी स्क्रीन पर आएंगे, आरती की थाल लेकर के, और हाथ जोड़कर लोग बैठ जाते थे टीवी स्क्रीन के आगे। हम सब जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाया था दारा सिंह जी ने, और हमारे साथ उनके सुपुत्र मौजूद हैं, वो भी भगवान हनुमान का किरदार निभा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास। बिंदु सर, आप आज यहाँ आए हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही वेलकम टू द जंगल का टीजर भी आया है। बिल्कुल। 2000 करोड़ की फेक फिल्म बनाई है। इतने सारे एक्टर्स, इतनी बड़ी स्टार कास्ट। हाँ। मैं जैसे अक्षय के बारे में तो हमने सुना है कि वो टाइम की बहुत पंक्चुअल है, उनका अपना सेट स्केड्यूल है। बिल्कुल। जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट होती है तो सबके साथ टाइम मैनेज करना, कौन कब सेट पे आएगा, सबका शूटिंग स्केड्यूल मैनेज करना केओस नहीं हो जाता है? ये सबसे बड़ी स्टार कास्ट है जिसके साथ मैंने काम किया। मुझे लगता है इससे पहले वो एक जानी दुश्मन या कोई पिक्चर आई थी जिसमें बहुत लोग थे, पर इस फिल्म की स्टार कास्ट कोई भी नहीं गिना सकता, इतने ज्यादा लोग हैं। अगर मैं बिठा दूं अक्षय को या अहमद खान को ही बिठा दूं, तो बोले भाई ये पूरे स्टार कास्ट बोलनी है एक सांस में, विदाउट लुकिंग एट अ पेपर, तो नहीं बोल सकेंगे, इतने ज्यादा लोग हैं। अभी जो ट्रेलर आया उसमें जो नाम है उससे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो जो लोगों के नाम नहीं आए तो वो सोचेंगे हमारे नाम क्यों नहीं आए, पर कैसे डालेंगे, वरना 15 मिनट का ट्रेलर हो जाएगा। इट्स ह्यूज। एंड Ahmed Khan is really worked his heart getting out of for this movie. सीधी सी बात है, अक्षय कुमार टाइमिंग के बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, अर्ली सुबह उठते हैं वो। तो अहमद खान को पता है कि जे मैं अक्षय का फर्स्ट शॉट रखूंगा तो वो जो भी टाइम पे मैं बोलूंगा चालू हो जाएगा। तो इस फिल्म की शूटिंग ऐसे होती थी कि अक्षय कुमार का 7 बजे की शिफ्ट, तो अक्षय कुमार 5 बजे तो 4 बजे तो उठ जाते हैं, तो वो 7 बजे लोग आके खड़े हो जाते हैं कि अक्षय तो 7 बजे पूरे कपड़े पहन के आ जाएगा। तो 7 बजे अक्षय आ जाता था, और हम लोग सब 9 बजे की शिफ्ट है, 9 बजे 10 बजे, तो पहले अक्षय के साथ सीन स्टार्ट। जब तक हम आए तब तक ऑलरेडी वो सीन आधा खत्म हो चुका है, बिकॉज अक्षय इज सो फास्ट एंड सो परफेक्ट। तो ये फिल्म जिस तरीके से बनी है, इतनी वैनिटी वैन्स थी कि हमको लगता था कोई मेला चल रहा है, कोई फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि इतनी वैन्स और इतना स्टाफ। तो इट वॉज अ वेरी वेरी मैमथ टास्क कि ऐसी फिल्म बनाना। जब ये शुरू हुई थी हम सब देख रहे थे, यार ये कैसे बनेगी, क्या बना रहे ये लोग, इतने लोग क्या हैं। और जैसे जैसे पिक्चर बनती गई हमें लगा वाओ, एंड में लगा ये पिक्चर हमको देखनी है, बिकॉज समझ में आ गया कि ये पिक्चर बहुत ही डेडली बन रही है और बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो दिस फिल्म का ग्राफ स्टार्ट हुआ ऐसे एंड देन एंड होते होते हम लोग सबका भी समझ में आ गया कि वी आर इन अ हिट मूवी। एंड अब हमें समझ में आ रहा है कि एट लास्ट दिस मूवी इज रिलीजिंग 26 को। अभी भी काम चल रहा है। अच्छा। इस फिल्म का फुल वॉर स्केल पे काम चल रहा है। इसकी शूटिंग भी
कभी भी, यानी थोड़े दिन पहले ही खत्म हुई है, ऐसा हाल है। और कोई चीज़, दलेर जी का कोई गाना, कभी कुछ, कोई चीज़, कुछ ये चीज़, वो चीज़, बहुत चीज़ें इसकी काम चल रही है अभी भी। तो दिस मूवी इज ह्यूज एंड 26 तारीख को इट विल बी अ बम्पर ह्यूज ओपनिंग एंड हम प्रे करते हैं कि आप सबको बहुत मजा आए। इस फिल्म के बारे में जितना बोलूँ कम है, बहुत ज़्यादा टाइम, ये पिक्चर अभी 26 को आई जाएगी तो आप लोग देखोगे। पर जो आपने ट्रेलर में देखा है ना, वो एक्चुअली कुछ नहीं है। ट्रेलर में कॉमेडी है, लोग हंस रहे हैं, लेकिन इस फिल्म का हर शॉट में कॉमेडी है, हर सीन में कॉमेडी है। लोग हंस हंस के गिर जाएंगे कि ये क्या बनाया है। मतलब अक्षय कुमार गन पकड़ रहे हैं ना, तो वो गन ऐसे उठाने में भी कॉमेडी है। अरशद के सर पे लगेगी, अरशद तो उसमें भी हंसी आती है कि ये क्या है, खाली गन उठाने में। तो पूरे थ्रू आउट द मूवी कॉमेडी है। कभी ऐसा हुआ क्या कि शूट के समय अहमद खान ऐसे सर पकड़ के बैठ गए हो कि क्या कर रहे हो तुम, कि थोड़ा सीरियसली कर लो? होता था बिकॉज अहमद खान वांट्स टू एक्सप्लेन द सीन। तो बोलता भाई सब लोग आ जाओ, मैं सीन अभी समझा रहा हूँ। सब लोग कितने हैं? तो 30-40 लोग आ रहे, तो 3 रो बन रहे। तो अच्छा छोड़ो, आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ बोल रहा है तो वो चुप हो जाओ यार। कितने 40 लोगों को एक साथ एक्सप्लेन करना कुछ इज नॉट इजी। एंड मैं लकी हूँ कि मैं इस फिल्म में एक हिस्सा बना हूँ, लेकिन वो 40-30 के साइड पे नहीं हूँ, मैं दूसरी साइड पे हूँ, तो मैं बच गया। वरना उसके साथ इतने ज्यादा टैलेंटेड स्टारकास्ट है इस फिल्म की, सारे के सारे 30 बार खान एक्सपर्ट लोग हैं। तो वो सारे उस तरफ है और मैं और जैकी हम लोग इस साइड है दादा। तो थैंक गॉड कि हम लोग जब आते तो अकेले हम ही आते स्क्रीन पे, वरना उन 30-35 के साथ आना पड़ता। हाँ। अभी आपने 30 मार खां बोला तो मुझे ना फिल्म याद आ गई 30 मार खां। तो उसमें मैं कुछ दिनों पहले देख रही थी, तो सलमान और अक्षय का एक गाना है आदाब अर्ज़, हम अभी इंटरव्यू से पहले भी इस बारे में बात करें, तो मैं वो देख रही थी। जिस एनर्जी से सलमान उस पर डांस कर रहे हैं, उसके बाद मैं वापस गई, उनके सारे गाने मैंने पिछले समय के जिसमें उन्होंने इतनी एनर्जी से डांस किया, चाहे वो मुझसे शादी करो का गाना हो जिसमें वो हाँ एग्जैक्टली। तो उनके साथ जब वो सेट पे डांस करते हैं सलमान, या फिर जब उनकी कोरियोग्राफी हो रही होती है, तो क्या वो उतनी ही सीरियसली डांस को लेते हैं या वो अपना फन करते हैं? देखो, हम लोग जब सोचते हैं कि हु इज द बेस्ट डांसर इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो सलमान का नाम कभी आता नहीं है। सलमान कहा था कि सलमान डांस करता है, लेकिन आता नहीं है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करता। अच्छा, वो प्रैक्टिस नहीं करता। अगर सलमान खान डिसाइड कर ले कि इस गाने के लिए मैं प्रैक्टिस करूंगा 10-15-20 दिन और फिर मैं ये गाना परफॉर्म करूंगा, तो उसके जैसा कोई डांस नहीं कर पाएगा। लोग हिल जाएंगे, ये क्या है। दैट इज सलमान खान फॉर यू। वो आता है, बैठता है, हाँ भाई क्या करना है, तो सामने डांस मास्टर बोलते सर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ये टेक। अच्छा, सीधा टेक। Other people take 20 days of rehearsal. They're going to a rehearsal hall. They're practicing those dangerous steps to come and perform them. Salman Khan is watching, not practicing. Okay. He's watching and saying, हाँ कर, एक और बार कर, चल टेक करो। So just imagine how much easily it comes to him and how brainy he is, what memory he has, और कितना talented है। अगर सलमान खान प्रैक्टिस करता तो मैं सच बता रहा हूँ, कोई उसके जैसे डांस नहीं कर सकता। तो हमने भी देखा है। अच्छा, कौन से गाने में? एक हम मुझसे शादी करोगी, हाँ। मुझसे शादी करोगी, हम शूटिंग कर रहे थे, तो उन्हें कोई शो में दिल्ली विल्ली में परफॉर्म करना था, तो वो डांस मास्टर ढूंढ रहा था टाइम। हम लोग मड आइलैंड में हमने सेट लगाया था पूरा गोवा का। तो डांस मास्टर ने फ़ोन किया कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है भाई आपके साथ। बोला एक काम कर, लंच में आ जा। तो लंच में वो डांस मास्टर लोग आ गए दिखाने कि क्या करना है शो में दिल्ली में। तो सलमान बोला चल बिंदु, अब हम प्रैक्टिस करके आएंगे। तो मुझे लगा कि लेके जा रहा है प्रैक्टिस करने। बाहर गए रूम के, तो गाड़ी के पास खड़ा हो गया। गाड़ी के पास खड़ा, हाँ बोल क्या करना है। तो वो डांस मास्टर उसको दिखा रहा है, सर ऐसा है, फिर ऐसे आप यहाँ से आओगे, ये करोगे, वो करोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे, फिर यहाँ से जाओगे, ये करोगे। और हाँ हो गया, चल जा, हो गया। एंड आई एम लुकिंग एट हिम कि साला ये शो में जाके दिल्ली में हजारों लोग के सामने ये परफॉर्म करेगा, इसको हो गया। बोला हो गया। तो मैं बोला भाई ये कुछ भूल गया। तो भूल गया तो है ना अपने पास, शर्ट निकालेंगे, तब तक वो सब मामला सेट हो जाएगा। तो दैट इज सलमान खान एंड दैट इज व्हाई ही इज लव्ड बाय ऑल। वो एक्टिंग में भी एकदम वो जान से सीरियसली अच्छी तरह करते, लेकिन ये डांस वाले सिस्टम में उनको कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं है। एक्टिंग के टाइम पे वो थोड़ा दिमाग विमाग ऑन करके कंप्यूटर फुल प्रॉपर कर रहा होता है, लेकिन
इसके टाइम पे नहीं होती है। सलमान की बात हो रही तो हम एक और सीन का मैं जिक्र करना चाहूँगी। मुझसे शादी करोगे का ही सीन है, ईगल गैंग का वो पूरा सीन है। सलमान खान गिटार लेके खड़े हैं, राजपाल यादव खड़े हैं, ईगल गैंग वाले आते हैं बाइक से, और उसके बाद एक और सीन है जिसमें आपका जो किरदार है वो पंच मारता है सलमान के चेहरे पे। मतलब पहले भाई आपने बात कर ली थी कि मैं ऐसे मारने वाला हूँ, या वो सीन ऐसे मतलब ऑन द स्पॉट ही हो गया था? हाँ, नहीं, सलमान के साथ 2-3 बार मेरे, सलमान और अक्षय, हाँ। इनके साथ सबसे ज्यादा फिल्में की है मैंने। मुझे लगता है अक्षय के साथ 7 पिक्चरें, ये 7वीं होगी आई थिंक, वेलकम टू द जंगल। एंड सलमान के साथ भी 5-6 हैं, और ये दोनों को मैं फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पहले से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, यानी बोल सकते हैं सलमान को और अक्षय बिफोर ही केम इनटू द मूवीज, तब से हमारी दोस्ती है, मधुमती के दिनों से। हाँ, मधुमती के दिनों से, तो हमारा बहुत प्यार है। एंड हम कुछ भी एक दूसरे से बोल सकते हैं। तो मुझे अभी एक सीन दिखा जहाँ वेलकम टू द जंगल में मैं अक्षय का फेस पकड़ने जा रहा हूँ और ऐसे कर रहा है, क्योंकि मैंने रियलाइज नहीं किया कि इतने कैमरे हैं, पर अक्षय शिकार का साले क्या कर रहा है, पब्लिक है। तो अक्षय बहुत ब्रेनी, फन एंड अलग टाइप का आदमी है। सलमान अलग है, तो सलमान को जैसे पंच मारना तो अब रियल थोड़ा मारते हैं, ये फेस है तो यहाँ तक ही मारते हैं, उसको रियल नहीं मारेंगे। कभी कभी एक आध बार लग जाता है। एक जोशीले पिक्चर में अनिल कपूर का जोर से लग गया था सनी भैया को पंच, सनी देओल को, तो ऐसा कभी कभी फ्लुक्स से लग जाता है। तो लेकिन मोस्टली कंट्रोल होता है एंड यू ट्राई टू नॉट हिट हिम। इसने भी तो मुझे मारा था, वो कौन सी पिक्चर थी, पार्टनर थी, पार्टनर बोलता है हाँ, मुझे मारता और मैं गिरता हूँ तो जस्ट चिल गाना शुरू होता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, बट कभी भी सलमान आल्सो इज वेरी केयरफुल। आई डोंट थिंक अक्षय तो बहुत केयरफुल है। अक्षय ने आपको किक करना है, टर्न मार के, तो उसका जूता जो है यहाँ से जाता है, यहाँ से, अच्छा, यहाँ से जाता है, कभी नाक को टच नहीं होगा। अच्छा, वो इतना प्रिसाइजली करते हैं सर। पता नहीं कौन से मिट्टी का बना हुआ है वो आदमी, अलग ही पीस है। आपके किरदार पे आएंगे। आपका वो किरदार जिसने घर घर में आपको स्थापित कर दिया, मतलब आपसे पहले आपके पिता ने भगवान हनुमान का किरदार किया, और मुझे याद है कि हमारे घर में टीवी के सामने लोग बैठते थे और रामायण पूजा करके चप्पलें निकाल के, सारे नेबर्स भी आके सब बैठते थे। तो आप लोग कैसे देखते थे रामायण? रामायण जब हम छोटे थे, रामायण के टाइम पे, और हम भी बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से देखते थे। मैं तो लकी हूँ कि मैंने जाके शूटिंग भी देखी है। अच्छा। हाँ, मैं बोलता डैड मुझे जब भी आप उड़ रहे होगे ना उस दिन शूटिंग पे लेके जाना। तो रवि नगाइच करके एक बहुत ही मास्टर फैंटास्टिक आदमी था जो इनको उड़ाते थे। तो डैड ने कहा बिंदु कल उड़ने का सीन है, तू चल। तो 2-3 दिन फिर वहाँ जाके रहते थे, शूटिंग डैडी का पोर्शन होता था, फिर वापस मुंबई आते थे। तो इट वॉज इन गुजरात, उमरगांव। तो हम गए एंड वहाँ उनने दिखाया कि दादाजी अब आप लेट जाओ। तो एक फट्टा सा था, फट्टे से पे हनुमान जी को गेटअप में पूरे डैडी लेटे, और उससे वो बैठ गया। हम उसकी मशीन को देखे, छोटी सी, उस जमाना में अलग होते थे, एक छोटा सा एक मशीन होता था, आई थिंक 555 या ऐसा कुछ नाम था उसका मशीन का। और उसने हाथ ऐसे रखा, दादाजी अब आप उड़ना स्टार्ट हो रहे हो, और ऐसे करके अपनी उंगलियां उसने ऊपर की, और ऐसे वो लात हिला रहे, डैडी हाथ हिला रहे, सर दादाजी अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो डैडी भी ऊपर की तरफ देखे और वो ऊपर जा रहे हैं। उस जमाने के लिए इट वॉज टू मच। अभी तो कोई बच्चा भी फोन पे किसी को भी उड़ा देता है, लेकिन उस जमाने के लिए वो बहुत था। एंड देन लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में इतने लोग बाहर खड़े थे, गेट खुलता था, अरुण गोविल, डैड एंड दीपिका जी एंड जे लक्ष्मण है, वो लोग सब खड़े, और पब्लिक आती थी सेट के बाहर। हजारों लोग आके माथा टेक के पैर छू के निकलते थे, फिर लंच होता था। तो इट वॉज समथिंग एल्स। वो जो हिस्ट्री है, वो जो क्रिएट हुई है, उसी लिए जब भी कोई रामायण के जैसी फिल्म बनाता है, कोई भी आदि पुरुष बने या अभी जो रामायण आ रही है, जो भी है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो बेंचमार्क सेट हो गया है उसके साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। पीपल बिलीव दैट इज द ट्रूथ, दैट इज व्हाट हैपेंड। तो उससे आप थोड़ा भी वेवर करोगे तो आपकी पिक्चर नहीं चलेगी। यू हैव टू पुट दैट एज योर फोकस कि दिस इज द सीन, और उसको ही आप परफॉर्म कर दो एग्जैक्ट, तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। पर उसको आपने थोड़ा भी विपरीत दिखाया, कुछ भी, बिकॉज देखो बहुत पुराण है हमारे इंडिया के अंदर, अलग अलग पुराण में थोड़ा थोड़ा अलग अलग वर्जन्स लिखे हैं, लेकिन रामायण ने सेट कर दिया टीवी फिल्म का वर्जन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी जो रामायण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें सनी देओल हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि चैलेंजिंग होगा पूरी कास्ट के लिए लोगों के मन में अपनी जगह बनाना, क्योंकि एक तरह के भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी लोगों के सामने छवि बना चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कास्ट के लिए भी चैलेंजिंग होगा थोड़ा?
कास्ट के लिए तो ऑलवेज चैलेंजिंग डायरेक्टर होगा, के लिए भी डायरेक्टर के लिए चैलेंजिंग होगा, कास्ट के लिए चैलेंजिंग होगा, बिकॉज जब हम आंख बंद करते हैं तो अरुण गोविल जी, दीपिका जी डैड दिखते हैं, तो उसको तुम चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है, वो वही दिखने वाले हैं, चाहे पिक्चर सुपर हिट भी हो जाए। लेकिन इनका बहुत हार्ड काम है। देखिए रामायण, महाभारत, हम बना रहे हैं अभी महाकाल, एक शो, लाइव शो, तो ये जो चीज़ें हैं इनके साथ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यू डू इट फ्रॉम द हार्ट, दिल से करो, श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, और ऊपर वाले से परमिशन लेके करो, तो आप श्योर कि आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपको लगता है यार हम तो एक्टिंग कर रहे हैं और क्या फर्क पड़ता है, तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। इस बीच सनी देओल से बात हुई उनके रोल के बारे में, कैसे जैसे आप जब हनुमान जी भैया हमारे दोस्त है, भाई है हमारे बचपन से, जब हम छोटे थे तो हमें स्विमिंग लेके जाते थे सनी भैया, हमारे साथ हम बड़े हुए हैं उनके साथ, तो ऐसी बातें हम कभी करते नहीं। रोल पोल की ये सब बातें कभी नहीं करते। बॉबी देओल, सनी देओल, दे लाइक फैमिली। लेकिन मेन चीज़ है कि सनी भैया का टाइम चल रहा है एंड इट्स सो लवली कि इतना सुपर हिट टाइम चल रहा है उनका। प्रे एंड विश कि ये पिक्चर सुपर हिट हो। पर मेरा सिर्फ एक ही सीधी सी बात है, अगर आपने रामायण को देख के वही स्टोरी बनाई है तो ये सुपर हिट होगी। अगर आपने कुछ भी चेंज किया है, उल्टा पुल्टा किया है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर अ फिल्म मेकर टू ट्राई मेक अ डिफरेंट वर्जन, इट वोंट वर्क। यस, जैसे आपके दोस्तों की अगर मैं बात करूं तो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सलमान हो गए, अक्षय, अजय देवगन, सनी देओल, बॉबी देओल, ये सब आपका फ्रेंड सर्कल रहा है स्कूल कॉलेजेस के दिनों से। रवीना, बहुत सारे रवीना हो गई। तो जब एक तो आपकी दोस्ती है, फिर जब आप लोग साथ में काम करते हैं तो क्या वो एक कंफर्ट आता है या थोड़ा सा ऐसे प्रेशर होता है कि मुझे इससे बेहतर परफॉर्म करना है, या ये वो किस तरह का होता है? कई लोगों को होता होगा, मुझे नहीं होता। मैं वही दोस्ती है हमारी, वैसे ही काम करते हैं, फुल मजे करते हैं। मैं जो दिल में आता है मैं बोलता हूँ। उनको पता है बिंदु है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, और वैसे ही हूँ मैं। और हमारी दोस्ती भी ऐसी है कि जैसे सलमान को पता है कि बिंदु इज इन माई हार्ट, एंड मैं उसको फ़ोन करके गुड मॉर्निंग भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल है, एक आध महीने में फ़ोन, वो सब नहीं आने वाला। 5 साल तक भी अगर मैं नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सलमान इज इन माई हार्ट, आई एम इन हिज हार्ट, आई नो दैट। तो जब भी कोई जरूरत होगी तो आई कैन जस्ट ड्राइव द कार एंड गो इनटू हिज हाउस। जैसे हम बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं दिल्ली में, तो वो इतना बड़ा हम करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। इट विल बी द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल दैट इंडिया में कभी आज तक हुआ है। तो वो कोशिश है, और अगस्त 26 से 30 को ये फिल्म फेस्टिवल होगा। तो मैं सबसे पहले जाके सोहेल वोहेल के साथ बैठ के कि अगर फिल्म स्टार्स की नाइट करनी होगी तो सब सेट करके आया था कि भाई दिस इज द वे, कि अगर फिल्म स्टार्स की नाइट करनी है तो दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द वे। लेकिन फिल्म एक्सपो बहुत बड़ा होने वाला है, बट टू गेट दोज फिल्म स्टार्स ऑब्वियसली इट हैज टू बी टिकट सोल्ड, बिग थिंग्स डन, स्पॉन्सर्स। तो वो सब चीजें हम सेट करके 2.5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। बट आई नो कि इफ आई कॉल सलमान एंड से भाई आई नीड यू, यू हैव टू कम, वो बेचारा डिस्पाइट ऑल द सिक्योरिटी एवरीथिंग ही विल कम। इफ आई फोर्स समबडी they will come, but they know Bindu will never force us. हमारी दोस्ती ऐसी है। तो अगर बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो एक आध फ़ोन कभी लाइफ में किसी अमित जी को भी कर सकते हैं हम, वो भी हमारे बहुत क्लोज हैं। बचपन से हम छोटे बच्चे थे तो अमिताभ बच्चन यहाँ बॉलिंग कर रहे हैं, विनोद खन्ना वहाँ बैटिंग कर रहे हैं, जया भादुरी जी वहाँ खड़ी है, प्रवीण बाबी वहाँ फील्डिंग कर रही है, डैनी जी यहाँ खड़े हैं, हम लोग यहाँ बच्चे लोग फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये ज़िंदगी हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। राज कपूर साहब की होली पार्टियों में तो जो बाप दादा का होता है काम, उसमें बच्चे लोग भी वहीं देख रहे होते हैं लाइफ लॉन्ग। तो हम सब ये सब ही देखते हुए बड़े हुए हैं। फॉर अस दिस इज लाइक फैमिली, दे ऑल लाइक फैमिली। अमित जी को मुझे पता है आज मैं अमित जी को अगर मैसेज कोई भी करूँगा तो 100% उसका जवाब आज ही आएगा। तो आई डोंट नो हाउ ही डज इट। बाकी सब लोग ऐसा नहीं कर सकते जैसे अमित जी करते हैं, पर उन्होंने रात को सारे मैसेजेस को पढ़ लेना है। अगर आपको अमित जी का रिप्लाई नहीं आया तो समझ लोगे वो आपको रिप्लाई के वर्थ नहीं समझ रहे। लेकिन 100% उनका एक ऐसे थैंक यू कुछ ना कुछ आना ही आना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मैसेज किया हो उनका रिप्लाई नहीं आया। तो दैट इज द काइंड ऑफ एवरीबॉडी इज डिफरेंट। क्योंकि आप इतने सारे लोगों से दोस्त रहे हैं, आप सबकी ऐसी दोस्तियां रही हैं। सलमान के साथ आपने खूब सारी फिल्मों में काम किया है, अक्षय के साथ, अजय के साथ आपने काम किया है। मुझे ना किस्से सुनने हैं फिल्मों के कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी बातें हैं सलमान की जो उन्हें सलमान बनाती हैं, अक्षय की जो अक्षय को अक्षय बनाती हैं। मुझे किससे जानने हैं इन लोगों की शरारतों के, इन लोगों के काम के। सलमान खान की मेमोरी एलिफेंट की मेमोरी है। जब वो मुझे मिलता बिंदु तो को याद है, वो खड़ा होता था
जोसेफ, मतलब कौन जोसेफ? तो वो बात कर रहा है जोसेफ जो बैंड्रा के कोने में खड़ा होता 1985 में, वो मुझे कहाँ से याद रहेगा? उसको याद है, उसको हर चीज याद है। वो बोलेगा बिंदु मैं बॉडी तेरे से तेरे को देख के बनाना स्टार्ट की थी। अच्छा। सलमान खान बोल रहा है। फिर तेरे को याद है तेरे पास वो गाड़ी थी? मतलब कैसे इनको याद है मुझे वो समझ नहीं आता। लोगों को कई चीजें याद है जो मुझे बिल्कुल नहीं याद रहती। सलमान इज डिफरेंट इन दैट वे। आमिर वॉज इन माई कॉलेज, हम लोग कॉलेज में थे। अच्छा। आमिर खान वॉज सेम हमारे जितना, सेम क्लास में, आई थिंक एक साल शायद छोटा या वही क्लास में था। बारिश पड़ रही थी, तो बारिश पड़ रही थी तो हम लोग रोज गिल्ले हो जाते थे कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि एक पडल था, ऐसा पडल सा था, उसके थ्रू आपको वॉक करके जाना पड़ता था, बिकॉज पानी वहाँ है भरा, तो जूते गिल्ले हो जाते, जीन गिल्ली हो जाती थी। तो उस जमाने में, आप सोचो मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था, आमिर खान एक दिन शॉर्ट्स में आए, शॉर्ट्स में और चप्पल में। तो हम लोग सब स्कैंडलाइज हो गए, अरे आमिर शॉर्ट्स में, तो क्या है? बोला भाई रोज गिल्ले हो जाते हैं, रोज पूरा दिन चप 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 करके जूते चल रहे होते हैं, शॉर्ट्स में आ गया। तो ये अंदर चले गया भाई कॉलेज में, शॉर्ट्स में, चप्पल ऐसे पकड़ी हाथ में, छेंग 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 गया उस साइड, पानी के चप्पल रखी और चले गया क्लास में। टीचर और पूरे कॉलेज हिला पड़ा था कि आमिर इज कम इन शॉर्ट्स। तो टीचर आते ही बोला आमिर खान गेट अप। तो आमिर खान खड़ा हुआ, व्हाट आर यू वेयरिंग? तो बोलता है कि सर रोज गिल्ला होकर रोज चपचाप होता है, तो मैं शॉर्ट्स पहन के आया हूं, गेट आउट ऑफ माई क्लास। तो आमिर खान ने बोला गेट आउट? मैं कॉलेज ही गेट आउट। और आमिर खान ने कॉलेज ही छोड़ के सीधा जाके असिस्ट करना शुरू किया। जो जीता है सिकंदर वाले डायरेक्टर को, उनके फैमिली थे, और फिर उन्होंने पिक्चर भी कर दी, और वहां से वहां कहाँ पहुंचे। तो ये समझना पड़ेगा कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कई बार एजुकेशन छोड़ने के बाद आदमी अपने मंजिल तक फास्टर पहुंच जाता है। एक शॉर्ट्स ने उन्हें कहा कॉलेज से सीधा फिल्म के सेट पे पहुंचा। ऐसे सबके किस्से हैं, बहुत सारे किस्से जो सुनाने लग गया तो तेरा शो 2 4 5 6 8 घंटे। सर सुनाइए ना प्लीज। क्या आप सोचिए ना, मतलब कितना मजा आ रहा है मुझे सुनने में, हमारे दर्शकों को कितना मजा आएगा। दर्शकों के लिए तो बहुत 2-4 तो सुना ही दीजिए। अरे 2-4 सुना दे। किसके बारे में सुनना चाहेगी तू? अभी सनी भैया है, सनी भैया इतनी फास्ट गाड़ी चलाते हैं कि मतलब वो एक दिन मुझे डैनी जी के बेटे का फोन आया, हेलो बिंदु अंकल। हाँ, कैन यू टेल सनी अंकल टू ड्राइव स्लोली? मैं क्या हुआ? बोला आई वाज गोइंग ऑन द साइकिल एंड वो आए और गाड़ी इतनी फास्ट आई मैं गटर गिर गया। तो मैं बोला यार सनी भैया को बोल नहीं सकते, सनी भैया ड्राइव्स अ लिटिल फास्ट। उनको आदत है फास्ट चलाने की गाड़ी, लेकिन सेफ है, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं किया, वो पीता पाते है नहीं, लेकिन स्पीड उनकी वैसी ही है। जब वो मनाली भी जाते तो ऐसे स्पीड से चलाते। हमारा एक घर था मनाली में, मेरे भाई ने वो घर लिया था, और सनी भैया ने बोला मैं अब अनु तेरा घर देखने जाना है मनाली। वो चलो भैया। जैसे ही गए उनको अच्छा लगा, बोला अनु ये घर मुझे दे दे, अब मैं ही रहूंगा इसमें। और आज तक सनी भैया वो एक घर में रह रहे, हम लोग आउट हो गए, सनी भैया रह रहे। हम तो एक साल में एक बार जाते थे, सनी भैया को बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो वहीं पहुंचे होते हैं, उन्होंने उस घर को एकदम 5 स्टार बना दिया है। तो इतना क्लोज है। हिज फैमिली, डैडी के फ्रेंड दविंदर अंकल, उनकी जो मम्मी है प्रकाश आंटी, उनकी फ्रेंड मेरी मम्मी थी, बेस्ट फ्रेंड, किटी फ्रेंड्स। हाँ सब फ्रेंड्स, बचपन से फ्रेंड्स। हमारे घर में ही उनकी मम्मी डैडी, उनके साथ मैंने बहुत स्पेंड टाइम किया है। धर्मेंद्र अंकल के मम्मी डैडी दोनों के साथ, बाबूजी बुलाते थे हम उनको, बीजी बुलाते थे, तो उनके साथ भी बहुत टाइम स्पेंड किया है। और एक दिन ये कोई मुझे मारे ना, कोई मेनका गांधी भी ना भड़के, तो मैं सनी भैया के घर चले गया, बॉबी देओल के और सनी भैया के। तो वहाँ मैं जूते पहने हुए थे, बूट्स। वैसे मैं चल के जा रहा था, तो लाली जो उनकी सिस्टर है एल्डर, उसका एक छोटा सा कुत्ता था। अच्छा। कुत्ता मेरी पैर पकड़ लिया, मैं पैर पकड़ा, मुझे लगा मुझे काट देगा, मैं भूल गया कि मैंने जूते पहने हुए हैं। तो मैंने ऐसे किया, तो बेचारा कुत्ता उड़ के गया थोड़ा। तो लाली हाय हाय मेरे कुत्ता मार दिया बिंदु तुमने। मैं नहीं मरा, नहीं बच गया। तो दैट इज हाउ मेनी सच केसेस वी हैड। धर्मेंद्र अंकल, हम धर्मेंद्र अंकल को देखते थे रूम में, वो बैठे होते थे अपनी लुंगी सी पहन के, एंड उनके फोन के पास एक पेंसिल रखी होती थी, पेंसिल उठा के ऐसे डायल करते थे पेंसिल के साथ, क्योंकि उनकी उंगली उस फोन में नहीं घुसती थी। डैडी का हाथ इतना बड़ा था, लेकिन धर्मेंद्र अंकल का हाथ डैडी से भी थिक कर उंगलियां थी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं ये, दूध घी खाए हुए लोग। सर जैसे यू कम फ्रॉम अ फैमिली जिन्होंने, अगर मैं दारा सिंह जी की बात करूं तो उन्होंने जो मुकाम हासिल किया था,
आपकी लाइफ थोड़ा उस वजह से प्रिविलेज हुई होगी क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं एक चीज़ ये समझना चाहती हूँ कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बेटे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर होते हैं, तो क्या ये अपने आप में एक प्रेशर बनाता है आपके अंदर, या वो प्रिविलेज की तरह महसूस होता है? नहीं, वो आई थिंक प्रिविलेज है। जब हमें लोग मिलते हैं बहुत जगह, यानी जो सीनियर वीनियर लोग जो मिलते हैं वो बोलते हैं दारा सिंह का बेटा। तो अभी भी वो जो डैडी का प्यार है वो भी अभी भी मिल रहा है। विंदु दारा सिंह को भी लोग सब जानते हैं, बहुत लोग विंदु बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे बोलते हैं दारा सिंह का बेटा। वो जो खुशी मिलती है कि उनका जो प्यार है वो मेरे को मिल रहा है। हमारी फैमिली में और बच्चे हैं, वो कोई भी फिल्मों में नहीं आए, खाली मैं आया, तो उनको नहीं आना था, वो नहीं आए। लेकिन लोगों को लगता है दारा सिंह का एक ही बेटा है, पर हमारे बहुत 3 बहनें हैं, सब है, वो किसी को पता नहीं है। तो इट इज प्रेशर है थोड़ा बहुत कि बिकॉज उनके जो जूते हैं वो बहुत बड़े हैं, साइज 1, मेरा सिर्फ साइज 10 है, तो 3 साइजेस लोअर, और कोई भी दारा सिंह नहीं बन सकता। दारा सिंह वापस पैदा नहीं हो सकते, ना बन सकते। वो ज़माना अलग था, टाइम चेंज हो गया है। उनने प्योर घी खाया है, हम पता नहीं कौन सा घी खा रहे हैं। उनने प्योर दूध पिया है, पता नहीं कौन सा दूध पी रहे हैं। उनने प्योर पनीर खाया, हमें तो पता नहीं पनीर भी क्या खिला रहे हैं लोग हमें। आई थिंक अडल्ट्रेशन शुड हैव वेरी वेरी डेंजरस काइंड ऑफ सजा, बिकॉज बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं। लेकिन वो जो ज़माना था, जो 24 घंटे वो सिर्फ डेडिकेशन से कुश्ती के बारे में सोचते थे, 1 सेकेंड भी उनके पास नहीं था वेस्ट करने के लिए। अभी हमारे मोबाइल फोन्स ने हमें बर्बाद कर दिया ऐसे ऐसे करके, तो वो बच गए कि वो सब टाइम पे वो था नहीं है। कोई दारा सिंह कभी बन नहीं सकता। हमने गाना में बनाया कि दारा सिंह वापस नहीं जमना, तो वो नहीं जमेंगे। लेकिन इट इज़ डेफिनेटली लवली टू बी बॉर्न वे जो प्रोफेशन आपने करना है। हर डॉक्टर चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, हर लॉयर चाहता है मेरा बच्चा लॉयर बने, हर जिसके भी बिजनेस है वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वो करे। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है और बच्चे जो चाहते हैं उन्हें वो करने देना चाहिए, ज़बरदस्ती अपना ठूसना नहीं चाहिए उनके ऊपर, यू हैव टू डू दिस। तो इट इज़ दोनों चीज़ें, गुड एंड बैड। कभी कभी कई स्टार्स के बच्चे नहीं चलते, जब वो नहीं चलते तो वो भी सोचते कि यार हम नहीं चले, तो वो कुछ और स्टार्ट कर देते हैं, काम वाम कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज यू कांट जस्ट रिलाई ऑन दिस। ये बहुत ही डेंजरस प्रोफेशन है। उसीलिए जब हमने ये फिल्म एक्सपो स्टार्ट किया, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑल्सो शुड रिकग्नाइज फिल्म इंडस्ट्री एंड इट शुड रिकग्नाइज इट एज अ इंडस्ट्री। जो पूरे स्टेट्स हमारे इंडिया के अंदर है वो सारे के सारे भारत मंडपम इटसेल्फ इज अ पार्टनर विद अस। वो भी है ITPO वाले, वेरी वेरी वंडरफुल यंग पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर इट। तो हम सब मिलके एक ऐसा एक्सपो करना चाहते हैं जो पहली बार इंडिया में इतना बड़ा हो, एंड जो गवर्नमेंट है उसको भी पूरा इन्वॉल्व किया है, ताकि गवर्नमेंट भी माने कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत अहम चीज़ है इस देश में। बहुत GST फिल्म इंडस्ट्री देती है। एक पिक्चर से 3000 करोड़ आ गए, धुरंधर से तो उसमें 1500 करोड़ तो गवर्नमेंट ही ले गई होगी। एंड बहुत लोग इसमें काम करते हैं। आप लोग सब भी एक्चुअली तो फिल्म इंडस्ट्री से ही हो, बिकॉज जो टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो कैमरामैन यहाँ कैमरा चला रहा है, यही कैमरा कोई शो में भी चला सकता है, कोई टीवी के शो में भी चला सकता है। आप यहाँ एंकर हैं, आप एक्टिंग भी कर सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है। कहीं गए भी हैं, अभी तो एक पिक्चर में एक विलन भी बन गया था, तो ऐसा है। लेकिन वो एक्टिंग अलग है और ये लाइव वाली अलग है, उसको भी समझ में आ गया थी। तो इट्स नॉट ईजी, बट some people are meant for it. They can any time come in here to there. तो फिल्म इंडस्ट्री के जैसे इसको रिकग्नाइज किया जाए। मैं चाहता हूँ, हमने जैसे शो किया महाकाल, वो लाइव शो है, तो लाइव शो हमने बहुत ही बड़ा शो लाइव परफॉर्म होता है, मतलब लाइव, जैसे हमारे राम है, जय श्री कृष्णा है, हरे जय श्री राम है, तो वो वैसे शो हमने महाकाल किया है। अब वो महाकाल भी 26 अगस्त को मैं पहला शो फिल्म एक्सपो में करना चाहता हूँ। आप लोग सब भी आके देखना, और बहुत मजा आएगा। एंड सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अभी वीर जी मलाई चाम की दुकानें खोलने आया हूँ मैं, तो आप मिल गए, तो ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। लाइफ में भागते रहना चाहिए एंड बिजी रहना चाहिए। तो एक्टर भी मैंने देखा कि अनुपम खेर जी अभी मिले थे मीका के बर्थडे पे, तो वो अपने उनमें एक्सरसाइज करके जो V शेप है, मैं चेक करा उनका सारा जो रोज दिखा रहे हैं, तो इसी दिट मोटिवेट्स यू। हमें याद है हम बच्चे थे और हमने सारांश देखी थी, where this man, I don't know how many years back, played a 80-90-year-old man. He's still not looking 20-30 years younger than the Saransh guy. Yes. तो अनुपम खेर, these are legends. तो ऐसे सब लोग जो है, इनके साथ सबके साथ हमारे फैमिली जैसा रिलेशन है, इनके साथ भी तो मजा आता है। मैं इनकी टांग वांग खींचता रहता हूँ। Then I saw
दलेर पाजी वाज नॉट लुकिंग सो फिट, ही इज देयर इन द मूवी, यस, हमारे वेलकम टू द जंगल में है, हाँ, बट दीज ग्रेट पीपल व्हेन दे यानी हेल्थ को थोड़ा इश्यू होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। फिर मुझे लगता है यार जो आजकल का खाना है इसकी वजह से हो रहा होगा कि उनके थोड़े किडनी या कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू फील वेरी सैड एंड आई वांट हिम टू हैव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। इनका तो बहुत मजेदार सीन है दलेर पाजी का, फिल्म में, तू दलेर बन जा मैं मेहंदी, तो वो अभी वो मतलब ही इज नॉट एन एक्टर, यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट एक्टिंग फैंटास्टिकली, बट ही इज फन एंड वी लव हिम। तो बहुत मजा आने वाला है उनका ये रोल देखने। इतने सारे लोग हैं उसमें, दलेर पाजी है, मिका भी है, हाँ, और भी पता नहीं कौन कौन है, उर्वशी रौतेला भी है, वो तो दिखी नहीं इधर ट्रेलर में, वो भी है, पुनीत भी है, बहुत लोग हैं इसमें पिक्चर में, अभी बहुत और लोग, जब पिक्चर देखो हाय हाय ये भी है, ऐसा होगा, तो दैट इज इट। अच्छा, मैं जब भी मैं दारा सिंह जी को देखती थी या मैंने जितने भी उनके इंटरव्यू देखे हैं, उनको जितना भी हम सुन पाए हैं, हम ना दारा सिंह जी को स्ट्रेंथ के तौर पे जानते हैं, चाहे वो उनका कुश्ती लड़ना हो या उनका हनुमान जी का किरदार हो या कुछ फिल्मों में विलन का किरदार, लेकिन विलन कभी नहीं किया उन्होंने, वो डाकू, सॉरी डाकू को किया, विलन सुन ले, ये भी सुन ले, तुझे मैं सुनाता हूँ। डैड ने कभी भी कोई नेगेटिव रोल नहीं किया, कभी भी कोई सिगरेट विगरेट को हाथ नहीं लगाया, कोई गुटखा पान ये सब चीजें कुछ नहीं की। अब हमारा रिलेशन था डैडी का विद द फिरोज खान संजय खान फैमिली, विद द राज कपूर फैमिली, विद द देवानंद फैमिली एंड विद राजेंद्र कुमार फैमिली। रिलेशन क्या है कि जब भी आपको दारा सिंह चाहिए फ्री, डेट बोलो लिख लो, और जब भी आपको वो चाहिए कोई भी उनकी फैमिली में से कोई भी फ्री, डेट बोलो। तो फिरोज खान साहब ने डैड को फोन किया कि दारा जी मेरी पिक्चर है धर्मात्मा, और उसमें थोड़ा सा गैंगस्टर का एक जो मेन बॉडीगार्ड टाइप का रोल है। अब डैड जिंदगी में वैसा रोल कभी नहीं करते, लेकिन रूल इज रूल, जो प्रॉमिस किया एक दूसरे को वो डन है। मैंने कहा डन। और क्या फिरोज ने पता नहीं की रोल देता, क्योंकि डैडी को ऐसे रोल पसंद नहीं थे, करते नहीं थे। तो आगे आप स्टार्ट विद द क्वेश्चन, बट ही नेवर डिड अ नेगेटिव रोल इन हिज लाइफ। वो डाकू तो बहुत किया, डाकू मंगल सिंह जग्गा डाकू वो सब बहुत किया, डाकू वाला रोल उन्होंने खूब किया। तो आप क्या बोल मैं रहे ये पूछना चाह रही थी कि मैं ना उनकी वो साइड समझना चाहती हूँ जो दुनिया ने नहीं देखी। वो जब घर पे होते थे, एक पिता होते थे, पति होते थे, तो कैसे होते थे? बहुत सिंपल मैन थे वो, बहुत सिंपल, ग्राउंडेड। ये जो अक्षय कुमार ये भी वैसे टाइप के लोग हैं, ग्राउंडेड। तो अक्षय का भी डायलॉग है, सुंडी जमीन पे रहना, सबको यही समझाता है जमीन पे रहना, तभी वो इतना सुपरस्टार है इतने साल के बाद, क्योंकि वो जमीन पे रहता है। तो वैसे ही डैड थे, जमीन पे ही रहते थे। उनको हम बोलते हैं डैड थोड़ा फैंसी नाटक वाला रूम बना दो, थोड़ा चेंज करने दो, 5 स्टार टाइप्स। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही रहते, कोई चेंज नहीं। जिधर वो उनकी कुर्सी है वो बोलो नवी सेक्सी कुर्सी ना 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 ना, यही रहने दे तू, हाथ ना लाई। तो वो इतने सिंपल लोग थे मेरे डैड मॉम, कि उनको कुछ भी शो ऑफ या कोई नाटक या कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन। हमारे डैड का फिक्स था कि कोई भी आ गया पूरे इंडिया से मिलने, तो एक ही फिल्म स्टार है जिसकी गारंटी है कि वो मिलेंगे, बाकी कोई फिल्म स्टार को मिलना बहुत हार्ड है। कोई नहीं मिलता। लेकिन दारा सिंह जी, वो शाम को 6 बजे तुम पहुंच जाओ, कोई भी हों दो, वो सीधा आके डैडी के सामने बैठ जाते थे, कोई भी पूरे इंडिया से जो आए हैं मिलने। तो फिर मम्मी बोलते हाय हाय चाय दे दो, तो चाय दे दी, बिस्किट दे दिए। 7 बज गए तो अभी तक नहीं गए, बिंदु तैयार हो जा। तो 7:30 बजे के आसपास फिर मुझे जाके डैड जरा काम था, ताकि वो उठे और जाएं। लेकिन ऐसे थे वो, जिधर भी मैं पूरे इंडिया जाता हूँ लोग उनकी फोटो दिखाते हैं कि लोगों ने मंदिरों में लगा रखी है आपकी और उनकी फोटो। अरे वो तो खैर वो तो हनुमान जी की से, वो हनुमान जी है, हम लोग तो सिर्फ भक्त है, सेवक है। लेकिन डैडी की फोटो उनके घर में, कोई नेबर के घर में, उस टाइम पे मोबाइल नहीं होता था, तो वन कैमरामैन मस्ट हैव बीन कॉल्ड, ऐसे करके फोटो खींची गई होगी। वो फोटो उन्होंने फ्रेम करके रखी है। तो कितने घरों में गए हैं वो, आई कैन नॉट बिलीव इट। कल एक मुझे बच्चा मिला, उसने कहा देखो मैं आपको डैडी के साथ फोटो दिखाता हूँ। उसने मुझे फोटो दिखाई, 5 साल का वो और डैडी, और आज कल उसने मेरे साथ फोटो खींची, मैं दोनों साथ में लगाऊंगा। तो दिस इज हाउ मच पीपल लव्ड हिम, एंड कोई कंपैरिजन नहीं है। ही वाज लव्ड बाय एवरीबॉडी, ही वाज लव्ड बाय द फुल फिल्म इंडस्ट्री। एक भी आदमी, एक भी इंसान, एक भी वर्ड उनके खिलाफ बुरा नहीं बोल सकता। तो ये एक अलग ही लाइफ होती है जब आपके बारे में किसी ने जिंदगी में एक भी वर्ड बुरा नहीं बोला। एंड ऑल द
जो जितने भी पूरे CMs PMs सारे दोस्त थे। तो वो पहले कांग्रेस के जितने पार्टी के लोग थे उनके भी फ्रेंड्स थे। फिर वो बीजेपी में आ गए। तो जब बीजेपी में आ गए तो बीजेपी वाले ने बोला भाई वहाँ जाना है आपने लड़ने। बोला नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो मेरा दोस्त है। तो बोला अरे वो तो कांग्रेस में। बोला उससे कुछ नहीं होता, वो मेरा दोस्त है। तो बोला नहीं नहीं दादाजी आपको जाना पड़ेगा। बोला मैं जाऊँगा तो बोलूँगा भाई उसको वोट दो, अच्छा आदमी है। तो बोले नहीं आप मत जाओ फिर, क्योंकि वो सीधा बोलते थे जो दिल में है और ऐसे ही जिए वो। अच्छा, जब उनका जो किरदार जो हनुमान जी का पॉपुलर हुआ, वो मना करने वाले थे रामानंद सागर जी को ना? हम मना कर रहे थे। जब क्या है, मैं रामानंद सागर जी के घर पे हम बचपन से जाते थे। हम वहीं पढ़े, बहुत खेले लिखे, वो खाते पीते थे। उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो हमारी क्लास में थे। अच्छा। ज्योति सागर। तो हम वहाँ उनके पास बहुत बड़ा एक वो जो बिलियर्ड्स का टेबल था, बिलियर्ड्स के टेबल पे हम खेलते थे। बड़े बड़े चीज़ों में उनके खाने रखे जाते थे। जो भी आएगा वो उसको खोलना है, गरम हॉट केस यहाँ से लेके वो दीवार तक, उसमें से खाना निकालो, डालो प्लेट में और बैठ जाओ टेबल पे खाने। पूरा दिन खाना चलता था, ये सब चलता था। लेकिन उनकी 2-3 पिक्चरें फ्लॉप हो गई। जब वो बहुत सुपरस्टार, डैडी के साथ भी पिक्चर की थी, ललकार वलकार, बहुत सुपरहिट पिक्चरें। और फिर जब 2-3 पिक्चरें फ्लॉप हुई तो थोड़ा हाउस का सिचुएशन बैड हुई, फाइनेंसेस थोड़े टाइट हुए, दीवारें थोड़ी पेंट होने वाली पेंट नहीं हो रही थी। लेकिन बड़ी बड़ी ना कृष्ण जी की, राम जी की, शिव जी की अलग अलग बड़ी बड़ी पेंटिंगें पूरे घर में लगी थी। और वो रिलीजियस टाइप के आदमी थे। तो वो सो रहे थे तो उनको ड्रीम आया कि आपने रामायण बनानी है। तो उनने अपने बच्चों को बुलाया, सबको बिठाया, बोला भाई हमने रामायण बनानी है। तो बच्चों ने कहा बहुत महंगी है, हम नहीं बना सकते। बोला नहीं नहीं पिक्चर नहीं बनानी, ऊपर वाले ने मुझे बोला टीवी के लिए बनाना है। अच्छा। उन्होंने कहा टीवी के लिए? टीवी तो हमको आती नहीं। तो उन्होंने कहा जैसे पिक्चर बनाते हैं वैसे टीवी बनाएंगे, इसमें क्या आना, सेम चीज है। तो वो जबरदस्ती उन्हें अड़ गए। तो बच्चे डर गए कि पहले हम रोड पे आए हुए हैं, ये हमें पूरा ना रोड पे ले आए, ये कौन सा सिस्टम है, हमें आता भी नहीं। उन्होंने कहा ना ये बनानी है। और फिर उनको एक ड्रीम में ना दिखे अरुण गोविल, जिसको वो लक्ष्मण लेना चाह रहे थे, और उनको दिखे कि अरुण गोविल राम। अरुण गोविल बोलते आया था मुझे राम लो राम लो राम लो, पर उनको राम दिख गए अरुण गोविल, और दीपिका जी दिखी सीता, और डैड दिख गए हनुमान। तो सुबह सुबह मेरे ज्योति का फोन आ गया कि भाई बिंदु शाम को 5 बजे घर पे आ जाना, पापा जी थोड़े से हिल गए हैं, हम लोग सबको मरवाएंगे, तुम्हें भी मरवाएंगे। मैंने क्या हो गया? बोला रामायण बनाना चाहते हो और बोल रहे हो कि दादाजी बनेंगे हनुमान। दादाजी बनेंगे हनुमान? डैडी ने की थी जय बजरंग बली पिक्चर बहुत साल पहले, जब हम 1974 में लगी थी वो, बन रही थी। जब शोले लगी थी तब वो पिक्चर बन रही थी। तो डैड ने कहा बिंदु मैं नहीं कर सकता, मेरी अभी वो बॉडी नहीं है, कोई यंग आदमी को बोलो लेने। मैं कहा डैड वो तो कुछ नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे, तो अब तो जाना पड़ेगा, आप जाके मना कर देना। तो हम चले गए उनके घर और जाके बैठे। मुझे अभी भी याद है वो मीटिंग कि यहाँ पापा जी बैठे हैं और यहाँ सारे उनके बच्चे बैठे हैं, जितने बेटे बेटे ये वो फैमिली वाले, और यहाँ डैडी सामने बैठे हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, हम लोग सब बैठे हैं। बोले दारा तैयार हो जा, तूने हनुमान जी का काम करना है। तो मैंने कहा पापा जी अब मेरी ना उम्र हो गई है, किसी और को ले लो, अच्छा नहीं लगेगा, वो बॉडी नहीं है। तू भगवान का ऑर्डर मना करेगा? डैड को लगा अपने आप को भगवान बोल रहे क्या। तो बोला मुझे सपने में भगवान ने दिखाया क्लियर, तू ही है, कुछ इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, जा। तो डैड अभी उसके बाद क्या बोले, हम लोग भी क्या बोले, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। डैड उठे, गाड़ी में बैठे, बिंदु कल से दंड बैठ के शुरू करनी पड़ेगी, एंड बहुत जोर से एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, क्योंकि रामायण स्टार्ट हो रही है। अब वो डैड रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं और वहां रामायण चालू हो गई। रामायण का एपिसोड आया, रामायण इतनी बड़ी हिट हो गई पहले एपिसोड से ही। तो डैड का तो बाद में आने वाला है, हनुमान जी बाद में आने वाले। डैड ने बोला यार लगता है पापा जी को सच्ची भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और जब पिताजी 84 साल के हो गए थे और उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने उनको बहुत बोला कि डैड कुछ तो होगा जो आपने लाइफ में नहीं किया, किधर जाना है, किसी को मिलना है, किसी को बुलाना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ लाना है, वरना कुछ नहीं, सब कर लिया, मुझे जाने दो। तो वो पीछे पड़ गए थे, मुझे जाने दो। हम बोले डैडी ये जाने दो मत बोला करो, मम्मी तो रोने लगे, हाय हाय इतना ना बोलो ये वो। तो मैं रोज पूछता हूँ कि कुछ तो होगा जो आपको करना है। बोले काम कर, रामायण लगा दे। तो मैंने फिर रामायण, पूरी रामायण आई थिंक 15-16 दिन में उनने इतने एपिसोड देखे कि 15-16 दिन में उन्हें कंप्लीट कर ली, और उसके आई थिंक 1 हफ्ते के बाद ही वेंट। तो दिस इज हाउ इट वाज, सो दिस सिंपल मैन, सीधे। तो मैंने एक जगह आपकी किसी इंटरव्यू में सुना था कि
जब दारा सिंह जी का मेकअप होता था, हनुमान के किरदार में उन्हें ढाला जाता था, तो बहुत समय लगता था और वो उस पूरे दौरान कुछ खाते नहीं थे, सिर्फ लिक्विड डाइट, नारियल पानी, ये सब कुछ नहीं। वो ये मैं बात कर रहा हूँ जय बजरंग बली की, नॉट रामायण। रामायण में थोड़ा बेटर हो गया था सिस्टम। अच्छा। जय बजरंग बली के टाइम पे हमने कहा डैड हमें देखना है हनुमान जी कैसे रेडी होते हैं। बोला जब देखना है तो तुम्हें जल्दी चलना पड़ेगा, 5-6 बजे सुबह, 6 बजे हम निकलेंगे क्योंकि 2-3 घंटे लगते हैं रेडी होने। तो हमने कहा चलो, तो हम चले गए। बसंत स्टूडियो था चेंबूर में, वहां हम गए थे, मुझे अभी भी याद है, अब नहीं है, इट्स नो मोर। तो वहां डैड बैठे कुर्सी पे एंड दे स्टार्टेड स्टिकिंग, जो व्हाइट सी टेप नहीं आती थी, टेप, यहाँ एक टेप, फिर यहाँ एक टेप, फिर यहाँ एक टेप, टेप 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 टेप, वो टेप चिपका चिपका के यहाँ तक ले आए टेप्स को। और यहाँ तक जब टेप को ले आए उसके बाद उसको मेकअप करते थे, जो कलर बॉडी का, और वो स्किन टोन लेके आ जाते थे उसको। तो ऐसे होता था माउथ पीस है पर रियल में वो टेप्स थी, वो सो हार्ड। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा टैलेंटेड एक्टर है, आर्टिस्ट है जो मेकअप वाला, उसने हनुमान जी के लिए रामायण में बोला ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा, रोज नहीं कर सकते इसको, एक पिक्चर तो कर सकते हैं, रोज हनुमान जी को रेडी करना बहुत हार्ड हो जाएगा, तो हम अलग तरीके से करेंगे। और कोई डेंटिस्ट्री का कोई सिस्टम से उसने एक माउथ पीस निकाला, जो मैंने जिंदगी भर वो पहना, जो जय वीर बजरंग बली और सब में मैंने वो पहना। तो डैड का हनुमान जी करने का रूल्स थे, सिस्टम था कि हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो सबसे फास्ट आपकी सुनते जो है, वो बिलीव करते थे, और वो मैं भी बिलीव करता हूँ। एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि अगर 1 करोड़ आदमी इंडिया में आज अभी हनुमान जी को प्रे कर रहा है तो वो 1 करोड़ को सुन रहे हैं। ये कैसे सुन रहे हैं ये मुझसे मत पूछना, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ कि वो सुन रहे हैं। और अगर तुम्हारे दिल से तुमने सच्ची जो मांगा है वो 100% पूरा होगा। तो मैंने एक बहुत बड़ा स्कॉलर है उसको पूछा, मैं कहा ये बात बताओ, मुझे तो पता है कि जब मैं हनुमान जी पहनता हूँ तो हनुमान जी यहाँ है, तो सबके यहाँ कैसे आते हैं? बोले बिंदु पवन पुत्र है, पवन के साथ है, हवा के साथ है, तो हवा तो हर जगह है, तो हनुमान जी भी हर जगह है। तो मैंने तो एक्चुअल मुझे पता है कि वो है, क्योंकि मैंने तो देख लिया है। इट्स नॉट अ एक्सपीरियंस विच इज टू बी शेयर्ड मच, बट आई नो कि ही इज देयर। डैड को भी पता था कि ही इज देयर। एंड पहली टाइम लाइफ में जब मैंने हनुमान जी का काम कर रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला बैठ जा इधर, आज तक तूने कोई भी काम किया मैं तुझे कभी नहीं रोका, पर ये जो तू काम करने जा रहा है, पद्मालया के लिए हम जा रहे थे करने जयवीर हनुमान, he said sit down here, I'll explain to you. You can't do anything wrong. You can't think wrong. Think in your mind. आपने हनुमान जी का गेटअप कर लिया, उसके बाद माइंड में थॉट भी रॉन्ग नहीं आना, कुछ बोलना नहीं रॉन्ग, कुछ सुनना नहीं रॉन्ग, जब तक मेकअप नहीं निकलता, सुबह से लेकर रात तक। तो हमारे टाइम पे क्या है, हम लोग लंच में उसको निकाल देते थे, माउथ पीस को निकाल देते थे, और हम खाना खा लेते थे, वो अलाउड था, है ना, वो जो करना कर ले, लेकिन थॉट भी रॉन्ग नहीं आना। तो यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ हनुमान जी। तभी पूरे इंडिया के अंदर आप अभी भी देखते हो कि हनुमान जी के मंदिरों में इतना रश होता है, पुलिस वाले भी हनुमान जी कर रहे हैं, तो सारी दुनिया, लड़कियां, लड़के, बच्चे, सब लोग हनुमान जी को याद कर रहे हैं। तो कोई रीजन है, ऐसे ही नहीं याद कर रहे, ये अभी भी है, यही है। जितनी तैयारी उस समय एक्टर्स अपने किरदारों के लिए करते थे, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी एक्टर्स उतनी ही मेहनत कर रहे हैं अपने किरदारों के लिए, या वो एक अलग दौर था? नहीं, वो दौर की बात नहीं है। 2 टाइप के एक्टर होते हैं, एक होते हैं स्विच ऑफ स्विच ऑन वाले एक्टर, वो उस कैटेगरी में बहुत लोग आते हैं, और एक होते हैं जो जब एक बार वो सीन में घुस गए और वो पूरे टाइम ही घुस जाते हैं, तो ऐसे भी है। तो वो एक अलग सिस्टम है एक्टिंग करने का, और ये एक अलग सिस्टम है एक्टिंग करने का। जो इसमें आते हैं तो वो इसमें ही रहते हैं, कई ऐसे अभी भी है, और जो इसमें है वो इसमें। दिस इज हाउ इट इज। मुझे ना एक और चीज़ समझाइए, जैसे सलमान के बारे में ना बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी जैसे जब उनकी सिकंदर नहीं चली तो AR मुरुगदास ने ये भी बोला कि वो सेट पे टाइम पे नहीं आते थे, पंक्चुअल नहीं थे, उनकी वजह से हमें रात को शूट शुरू करना पड़ता था। तो एक तरीके से उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया सलमान के सर पे कि फिल्म उनकी वजह से अच्छी नहीं बन पाई। आपने एक फिल्म की जिसमें अक्षय और सलमान साथ में है, तो दोनों बहुत अलग तरीके के इंसान हैं। अक्षय एकदम टाइम के पंक्चुअल हैं, वो सुबह उठने वाले व्यक्ति हैं, सलमान जो है वो रात को शूट्स करना प्रेफर करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। सलमान खान के साथ 6 पिक्चरें 5-6 पिक्चरें की है। सलमान खान क्लियर है, अगर उसने बोला मैं 10 बजे आऊँगा तो वो 10 बजे आएगा, वो उसको तुम 7 बजे नहीं बुलाना है। सलमान को 7 बजे तुम, ये बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है कि ऐसा शॉट है जी, सन उग रहा है और सलमान खान यहाँ चाहिए, तो वो आएगा।
लेकिन वरना वो बोलेगा भाई 9 बजे, कितने बजे डेविड, कितने बजे तो पुनीत कितने बजे जो टाइम पे उसको बोला वो वहाँ होगा। तो ये गलत बात है कि सलमान खान ऐसा कुछ करता है कि मैं लेट आता हूँ। गोविंदा एक ज़माने में बहुत उल्टा पुल्टा लेट आते थे क्योंकि उनमें बहुत पिछले करते थे। 3 एक्टर है मेरे को लगता है, डैडी भी, गोविंदा भी और अनुपम खेर भी और शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, ये जो 8-8, 6-6, 7-7 शिफ्ट एक दिन में करते थे। धर्म जी भी करते थे। तो ये फंस जाते थे कभी। जैसे एक आदमी ने बोला 7 से 9 आपको छोड़ दूंगा, पर वो थोड़ा लेट हो गया, 10 बज गए। जैसे फ्लाइट नहीं होती कभी कभी लेट, तो 10 बज गए, तो गोविंदा वहां से 10 बजे निकला, दूसरी जगह पहुंचना 1 बजे, तो वो 1 की जगह 2 बजे पहुंचा, तो वो लेट होते होते सब साइकिल लेट हो जाता। पर सलमान वलमान ऐसे नहीं करते, एक शिफ्ट करते। एंड सलमान खान के ऊपर ये जब पिक्चर नहीं चलती, मैंने उसको पूछा भाई ये क्या हुआ, बोला बिंदु क्या बताओ, देखिए देख ले, हाँ देख ले, ये भी फेल हो गया बोलता है। यानी उसको बोल रहा है, मुर्गदास को, और प्रोड्यूसर हमारा ही है, तो ये भी फेल हो सकते हैं बोलता है। तो यू सी सलमान ऑल्सो बहुत सेंसिटिव आदमी है। फॉर हिम इट ही माइट नॉट शो इट, बट जो आदमी हर चीज़ याद रखता है वो सेंसिटिव भी होगा। वो उसका, मैंने सलमान को रोते हुए देखा है, जब उसको दिल में कोई चीज़ टच करती है तो वो रो रहा होता है, तो भाई डोंट वरी इट्स ओवर मैन। लेकिन वो ऐसा आदमी है, तो वी लव हिम एंड ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। शूटिंग वूटिंग में के टाइम पे लेट वेट ये सब मैं मानता नहीं। ये बात अलग है कि बिग बॉस वालों को कभी वेट करा देता होगा, क्योंकि बिग बॉस उल्टे पुल्टे टाइम पे बुलाते हैं। वो बिग बॉस का क्या हो जाता है कि घर में सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, तो बोलेंगे भाई वेट करो, अच्छा 2 घंटे और लगेंगे। तो भाई बैठा है, उसके लिए शैले बनाते हैं बिग बॉस वाले, वहां बैठ के वो खा पी रहा है। फिर 2 घंटे के बाद बोलते हैं भाई अभी भी वेट करो, अभी भी लड़ाई चल रही है। आपको पता है आजकल के बिग बॉस में क्या होता है, अगर एक लड़ाई चलना स्टार्ट हो गई तो वो 8 घंटे भी चढ़ सकती है। तो जब तक वो लड़ाई खत्म नहीं होगी, 8 घंटे की लड़ाई, मुझे समझ नहीं आता 8 घंटे लड़ाई कैसे चल सकती है। दे गॉन मैड। अभी क्या हो गया, बिग बॉस में जो जाता है उसको लगता है जब मैं लड़ूंगा तो मैं बचूंगा, तो वो फालतू में लड़ना स्टार्ट करते हैं और फिर वो उस लड़ाई में सब लोग ही घुस जा रहे हैं। तो सलमान इज वेटिंग देयर कि मैं स्टार्ट करूंगा जो वीकेंड का वार, बट दे आर फाइटिंग एंड सलमान इज वेटिंग एंड दे आर फाइटिंग। ही कांट से कि सलमान इज वेटिंग तो तुम लोग फाइटिंग बंद कर दो। 8 घंटे 8 घंटे के बाद वो फाइट खत्म होती है, तो बोलते भाई अब फाइट खत्म हो गई, अब शुरू करेंगे। तो भाई भी तब तक ऑलरेडी 7 घंटे 6 घंटे से बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल सकता, वेट कर रहा है। दिस इज फिल्म मेकिंग। सलमान ने ना अपने लाइफ में और अपने करियर में दोनों में अप डाउन्स देखे हैं, और आपने बहुत खुल के पब्लिकली उनका सपोर्ट किया है। गर्व की मैं बात करूंगी, जब गर्व की शूटिंग हो रही थी, शूटिंग शुरू होने वाली थी, उस समय भी एक ऐसा दौर था जब सलमान परेशान चल रहे थे। तो वो सेट पे भी क्या वो परेशानी उनके चेहरे पे, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखती थी? कोई किस्सा ऐसा आप सुना सकें जी, जिससे आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सलमान जो है वो बहुत सेंसिटिव है, मेरे को बताया ही है। तो ही इज वेरी सेंसिटिव पर्सन and very caring person. He cares for family, he cares for friends, he cares for his staff. Rest, I don't think he cares for anything much. But he's very caring and loving. तो उनका एक फिक्स है कि जैसे गर्व की शूटिंग चल रही है तो हम लोग सब हैं, एंड हमको we knew that Salman is little upset and sad, तो उसको पेप अप भी रखना है, उसको चार्ज भी रखना है। वो आके फिर चल बिंदु अब एक्सरसाइज करेंगे। एक दिन मुझे बोला, अभी जिस दिन लास्ट शूटिंग हुई थी, ये सुनने वाली बात है, लास्ट शूटिंग खत्म हुई, बोला बिंदु पार्टी करेंगे। मैं कहा भाई सब कुछ बंद हो गया होगा होटल में, बोला नहीं खुलवा लेंगे सब। वो सब खुलवा लिया, चले गए पार्टी करने। अब पार्टी करें, पिक्चर खत्म हो गई गर्व, एंड मुझे बोलता बिंदु कंधे पे चढ़ जा। अच्छा उनके? हाँ। अब ये मैं खड़ा हूं ना, तो ये सपोज मैं खड़ा हूं तो जो सीलिंग थी वो मेरे हाथ से इतनी और ऊपर कर दो बस, तो मैं जो सलमान के कंधे पे बैठ जाऊंगा तो सीलिंग से इतना सा बचूंगा, मेरा सर। और मैं हूं बहुत हैवियर, सलमान मेरे से बहुत लाइटर है। तो उसको बोला भाई मत कर यार, मैं बहुत हैवी हूं। बोला तू बैठना, मत कर भाई। बोला नहीं तू बैठ। अब हम लोग सब ही थे, सब अपने ही थे। तो मैं कहा साला ये भाई मुझे मरवाएगा, इसको कुछ हो गया पूरा इंडिया मेरे को मार डालेगा। कि सलमान खान की पीठ तोड़ी, सनी की पीठ टूटी, पूरा इंडिया भड़क गया, सलमान की पीठ टूटी, मेरे को रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा, लोग मुझे पत्थर भी मार सकते हैं। मैं कहा भाई टेक इट इजी। तो बोला तू बैठ। तो बैठ गया नीचे और मैं उसके कंधे पे बैठ गया, सलमान खान के कंधे पे खड़ा हो गया। चला गाना,
और गाना चला और वो डांस करने लगा। तो 3-3.5 मिनट तक मैं बोली जब भाई उतार दे, वो उतार, नहीं डांस कर रहा है मेरे को कंधे पे लेके। मैं वो 3-3.5 मिनट हो गए, गाना खत्म हुआ, मैं कहा अब तो उतार भाई। बोला नहीं दूसरा लगा। तो मैं तो डर गया, मैं कहा भाई तुझे कुछ हो गया ना तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, लोग बहुत मारेंगे मुझे। जस्ट इमेजिन, इतनी वेट को उठा के तुम डांस कर रहे हो। 2 गाने 7 मिनट, उसने 7-7.5 मिनट डांस किया, मैं उसके कंधे पे। तो ये सलमान खान फॉर यू। दिखता चाहे कैसे भी है, खाता भी ऐसे लाओ, एक मच्छी मुच्छी जो भी उसके खाने के प्लेट भी देखने वाली होती है, मैं इतना खाता हूं तो वो इतना खा जाए। लेकिन सलमान खान है, और उठा के 7 मिनट तक मेरे को डांस किया है। तो आप सोच सकते हो कि उसमें पावर कितनी है। तो ही सेंसिटिव ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, केयरिंग ऑल्सो। एंड आई जस्ट स्पेंट सम टाइम विद डैड, उनके घर पे गए, डैड मम दोनों को मिले। ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबने जाना है, सारी दुनिया ने जाना है। मेरे डैड जब गए थे तो उन्होंने कहा था सेलिब्रेट माय लाइफ। तो अब सलमान वेरी क्लोज टू मम्मी एंड डैडी। अच्छा, हाँ, अपने पेरेंट्स। मम्मी एंड डैडी are now of course very old. They both not keeping well. तो सब बच्चे कोशिश करते हैं बहुत टाइम स्पेंड करें। जब मैं था तब सोहेल भी आ गया था, यानी सोहेल तो था ही मेरे से मिलने। आई थिंक अर्पिता आ गई। तो ऐसे सब लोग आते रहते हैं घर में। सलमान भी जैसे शूटिंग से आएगा सीधा मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड। पर उसकी बिल्डिंग ऑब्वियसली बिकम सो सैड। हर जगह सिक्योरिटी, हर जगह पुलिस, दैट्स अ फिगर इट। पर ये दोनों बैठे हैं, एंड मैंने जाके उनके साथ लंच खाया, टाइम स्पेंड किया मम्मी डैडी के साथ। पहले जब भी मैं जाता था तो मॉम वुड बी इन द किचन कुकिंग, बट नाउ एज इज देयर, शी कांट कुक एनी मोर, एंड डैड भी ठीक नहीं है। तो यानी ये ऐसा आदमी है कि ये टूट ही जाएगा। यू अंडरस्टैंड, इन सच अ केस इज वेरी वीक। उसको चाहिए कि जिंदगी भर मेरे मम्मी डैडी 100 साल और जिए। तो वो यानी अंडरस्टैंड, सबने जाना है। वो नहीं समझेगा, सलमान खान नहीं समझेगा ये बात। क्या आपको लगता है वो अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी इमोशनल साइड लोगों से जानबूझ के छुपाता है, पर बहुत वल्नरेबल है। मैंने उसको रोते हुए देखा है, मैंने उसको देखा है कि भाई ये मुझे दे दे कोई चीज जो उसको पसंद आ रही है, ऐसे टाइप। यू नो, वो वी ऑल नो हिम, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल लव हिम, बिकॉज ही इज वेरी वल्नरेबल, वेरी, जो बोलते हैं ही इज वीक, तो नहीं बोलना चाहिए, बट ही इज वीक इन is heart line. Heart line. So we keep telling him, very आप सोचोगे, हम जाते थे शूटिंग पे एंड सलमान खान के फादर उसको पॉकेट मनी देते थे 50,000 रुपए पॉकेट में। नदीम रखता था 50,000 रुपए, एंड हम जाते थे शूटिंग पे, एंड सलमान खान के पास और कोई पैसे नहीं होते थे, ना कुछ कार्ड वार्ड भी उस समय में ज़्यादा नहीं होता था। तो ही वुड कीप इट इन हिज पॉकेट, नदीम, एंड शूटिंग पे चले गए। अब वो शूटिंग चल रही है, सुबह से रात तक लोग मिलने आते थे कि भाई हमें ये चाहिए, भाई हमको वो चाहिए। तो भाई को तो नहीं मिलने देते, वो लोग उधर स्क्रीनिंग करते रहते थे, नदीम और ये शेरा और ये सब लोग स्क्रीनिंग कर रहे कौन राइट है, डिजर्विंग कैंडिडेट, जिसको ये 50,000 जाने, ये 10,000 जाने, या 20,000 जाने, जो वो लोग डिसाइड करते थे। फिर वो आते थे, भाई ये एक औरत है, इसको जरूरत है, एकदम राइट है, जेन्युइन है, दे दो। तो तभी ये बीइंग ह्यूमन चालू नहीं हुआ था। तो ये तब से वो कर रहा है। अक्षय भी करता है लेकिन बताता नहीं है किसी को। सलमान भी बताता नहीं है, रोज दे रहा था 50,000 रुपए, जो भी उसको मिलता था पॉकेट मनी, वो डैडी को पता था ये बांट के आएगा, तो वो बांट के आता था। तो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। एंड एक दिन वी वर इन पार्टिंग समवेयर एंड सलमान एंड ऑल वर देयर। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सलमान विल पे द बिल, साला हम थोड़ा देंगे, वही देगा। तो हम सब खा पी रहे हैं कि सलमान तो बिल देगा। संजू आ गया, संजय दत्त अलग ही पीस है भाई, वो हमारी जान है। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, एंड दत्त साहब वुड टेल मी, यार बिंदु संजय को एक्सरसाइज कराया कर तू यार। मैं एक शर्ट लाया, मेरे ऊपर उसने बहुत मजाक उड़ाया, बोला है मैं नहीं लूंगा ये। तो मैं सोचा किसको दूं, तो बिंदु को दूंगा। तो ही गेव मी दैट शर्ट। अमेरिका में शर्ट आई थी, फैशन है था इतनी शर्ट, इतनी शर्ट, तो नाइकी लिखा है, और संजू के लिए लाए थे। संजू का डैड, यू थिंक आई विल वेयर दिस शर्ट? नहीं, तो मैं बिंदु को दूंगा। तो उनने लगा मुझे दी। तो दैट वे हमारे बचपन से क्लोज है हम लोग। तो संजू आ गया पार्टी में। अब संजू आ गया तो संजू भी खाने पीने हम लोग के साथ स्टार्ट हो गए। पार्टी चल रही है, हमें तो पता है सलमान बिल देगा, पर संजय दत्त आ गया। बाद में जब पार्टी खत्म हुई तो बिल का बारी आई, बिल वाले आ गए बिल लेके। तो संजय दत्त, तो सलमान ऐसे
क्योंकि हम लोग बहुत देर से लगे, हाँ। तो बिल हो गया काफी लगता है मुझे। संजय दत्त के सामने सलमान की भी चूं नहीं निकलती। संजय दत्त बिग ब्रदर, हाँ, सलमान भी बोल नहीं सकता, तो ऐसे कर रहा है, तो वो डर गया जो बिल आदमी लेके आया है था, कि इधर दूं कि इधर दूं। तो वो संजय दत्त को देखे, सलमान को देखे, साला वो बेचारा डर ही गया कि मैं करूं क्या। अब सलमान को बोला तू बोल, जब बोलना है तो संजू, सलमान को कुछ बोलना है क्या, क्या बोलना है? बोला भाई हम लोग बहुत देर से पी रहे हैं, मुझे बिल दे। चुप, तो फिर अभी कोई क्या करेगा। संजय दत्त का कार्ड। दिस इज द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड लव दिस दैट दे हैव। सब ऐसी चीजें हमने तो बहुत देखी हैं, और हर चीज बोलने लगे लोग बोलेंगे ये क्या हो रहा है, तो इतना भी मत बुलवा, बंद कर ये सब। SVC 63 का लुक देखा उनका, वो जो अभी नया एकदम कुछ, हाँ, सलमान है, कुछ भी कर सकता है, वी ऑल लव हिम। वो अभी किस चीज का लुक है ये? उनकी एक नई फिल्म का शूट कर रहे हैं ना वामसी पेरीपल्ली के साथ, अच्छा। SVC 63, उसको भी टेंटेटिव टाइटल दिया है। अच्छा। तो वो जब ऐसे बोल्ड लुक में और ऐसे रगड़ लुक में अभी लगान वाले इवेंट में पहुंचे थे, तो लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये फिल्म से उनका लुक है। तो मैं पूछ रही हूँ कैसे लग रहे हैं आपको सलमान? सलमान खान देखो, यू सी 2-4 लोग हैं जो बहुत हैंडसम है, वो गॉड ने उनको एक हैंडसम फेस दिया है, ब्लेस्ड फेस दिया है। उसमें डैड भी है, दविंदर अंकल भी है, संजय दत्त भी है, सलमान खान भी है, अक्षय भी है। ये तो बहुत हैंडसम आदमी है ये लोग। विनोद खन्ना था, ये बहुत हैंडसम है। ये है अपना रणबीर कपूर, हाँ। ये बहुत अलग हैंडसम है, ये नेचुरली हैंडसम लोग हैं ये। तो सलमान खान इज नाउ नियरली 60 व्हाट हो गया होगा, 60, तो स्टिल एक्सरसाइजेज लाइक एनीथिंग, एंड जो भी तरीका का पीपल लव हिम। संजय दत्त, वो साला कैसा भी हो जाए पीपल लव हिम। तो ये लव है, ये रियल लव है, ये ऐसे ही नहीं है। वो इतने सालों से सब लोग, बहुत लोग काम कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन जो लव पब्लिक का होता है वो अलग ही लव है। तो सलमान हैज दैट लव, एंड आई थिंक बिग बॉस ऑल्सो हैज हेल्प्ड। बिग बॉस भी एक ऐसा शो है कि वो लोगों के घर में शाम को चल पड़ता है। तो मुझे सलमान बोलता था, बिंदु मेरे को समझ में आया तू क्यों बोलता था बिग बॉस करो। मैं बोलता था बिग बॉस कर भाई, कर। वो हर साल बोलता मैं छोड़ दूंगा, मैं बोलता कर। एक दिन मुझे बोलता, बिंदु मेरे को समझ में आ गया कि तुम लोग मुझे क्यों बोलते हो और मैं भी वो क्यों कर रहा हूँ। मैं क्यों बोला, मेरी पिक्चर लगती है, मैं पार्टी में जाता हूँ, लोग वो पिक्चर इतनी बड़ी सुपर हिट हो गई उसके बारे में नहीं पूछ रहे, बिग बॉस में क्या हो रहा है। साला बोलता है मुझे लग रहा है हाय मेरी पिक्चर के छोड़ के बिग बॉस के बारे में पूछ रहे लोग। दैट इज द पावर ऑफ बिग बॉस। तो कितना बदला है बिग बॉस का कॉन्सेप्ट। आप तीसरे सीजन के विनर थे और अब 20वां या 22वां सीजन आने वाला है बिग बॉस का। तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस कितना बदल गया है अपने फॉर्मेट में? बिग बॉस बहुत हार्ड शो है, एंड हमारे टाइम पे सेलिब्रिटीज आते थे, तो द पब्लिक इंजॉयड कि सेलिब्रिटी जब कुछ रॉन्ग चीज करेगा, मिस्टेक करेगा, इज फन। पर अगर यूट्यूबर और कोई इन्फ्लुएंसर कुछ गलत करेगा, कुछ भी करेगा, तो आई डोंट थिंक इट्स दैट मच फन। तो आई स्टॉप वॉचिंग आफ्टर सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज आई थॉट दैट एक ऐसा आदमी आया है जो मेरे को लगता था मैं ही सबसे ज्यादा बेस्ट चल रहा हूँ, मेरे से ऊपर कौन है, इसको भी हरा दूंगा, इसको भी हरा दूंगा, ऐसे लगता था। सिद्धार्थ शुक्ला आया, मैं कहा इसको कौन हराएगा, वो अलग ही लेवल का था। और उसके बाद जब भी मैं बिग बॉस स्टार्ट करता था, आई वुड रिमेंबर हिम एंड आई वुड नॉट फील लाइक वॉचिंग इट, तो आई स्टॉप्ड ओनली वॉचिंग। एंड देन उसके बाद मैं सीजन देखे नहीं, जबकि वो उससे पहले सारे सीजन मैंने एवरी डे देखे, एवरी शो। तो वो शो ऐसा है कि बहुत लोग अभी भी देखते हैं, and Salman is there, Big Boss is there, so it has changed, but Big Boss is a show which is close to like my sister, मेरा brother in law। वो जब बिग बॉस का टाइम आएगा तो सारे काम छोड़ के उन्हें बिग बॉस देखना है। हमें पता है कि वो टाइम पे फोन भी नहीं करना, तो इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो कुछ अलग टाइप की है। जो कट्टर बिग बॉस वॉचर्स है वो देखते हैं, लेकिन बहुत लोग अब नहीं भी देखते। इतना ज्यादा हो गया टीवी के ऊपर, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ, एक तो न्यूज ही इतनी ज्यादा आप लोगों ने चला दी है, लोग न्यूज ही देखते रहते हैं, तो यही है। एक और चीज़ मैं समझना चाहती हूँ बिंदु जी, क्योंकि आप जब एक करण से एक्टर के तौर पर लॉन्च हुए, वो फिल्म उतना नहीं चली, लेकिन टीवी ने आपको बहुत ख्याति दी, आपको वो प्यार, वो सम्मान, वो रिकग्निशन दिया जो आप डिजर्व करते थे।
क्या कभी मन में ऐसी कसक उठी कि मैं हीरो नहीं बन पाया, फिल्म का हीरो नहीं बन पाया? नहीं, हाँ देखिए, जब वो फिल्म लगी ना करण, तो उससे पहले आमिर के भाई की पिक्चर लगी थी और वो थोड़ा ज़्यादा ही नहीं चली थी, तो उसकी वजह से कई जगह जो डिस्ट्रीब्यूटर सेम थे उनने बहुत बुरी तरीके से लगाई, तो वो जगह नहीं चली, बॉम्बे में चली, इट बिकेम अ सेमी काइंड ऑफ हिट फ्लॉप मूवी। तो उसके बाद मुझे पिक्चरें आई, लेकिन मैं कहा यार मुझे नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं चलेगी, ये स्टोरी नहीं अच्छी, ये सेटअप नहीं करना, बड़ा चूजी टाइप हो गया मैं। एंड उल्टे पुल्टे अय्याशियाँ खा रहे पी रहे, जब बाप के पैसे होते हैं तो आदमी थोड़ा रिलैक्स होता है कि यार मेरा घर इससे नहीं चलेगा, तो वो जो ड्राइव होनी चाहिए थी बॉडी के अंदर और जो दिमाग में होनी चाहिए थी वो मिसिंग थी। उसकी वजह से मैंने अपने कैरियर को स्पॉइल कर दिया। जब स्पॉइल कर दिया तो लगा यार ये क्या हो गया, साला तो रॉन्ग ही हो गया। फिर मुझे किसी ने बोला टीवी कर, मगर टीवी ला, और टीवी में बहुत मजा आया, बहुत टीवी हमने बड़े बड़े सुपरहिट शोज किए। और फिर डेविड एंड साजिद ने डैड वाला ने ये पिक्चर दी, मुझसे शादी करोगे, 2000 में, और तब से फिर पिक्चरें भी करने लग गए, टीवी भी करने लग गए। एंड देन बिग बॉस ने तो एक अलग ही चीज दे दी जो लाइफ में है। तो लाइफ जो है ना अप एंड डाउन का एक सर्कल है। जब भी आपको समझना है व्हेन यू आर डाउन तो उसका अगला अप ही है। तो डोंट गिव अप, डोंट डू एनी मिस्टेक, डोंट फील सैड। जिंदगी में ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत प्रॉपरली लिखा हुआ है जो तुम्हारे होना है, इसके बाद यही है। अब सारे अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते कि ऐसे ही चलते जाएंगे और उनका कोई ये है ही नहीं। वो एक बार उनका भी हुआ था, एक बार उनका भी हुआ था ABCL के टाइम पे ऐसे, तो सबका होता है ये। तो दिस इज लाइफ एंड वी मस्ट टेक इट। तो इफ यू, मेरा क्या है, मैं जब सोता हूँ तो यस्टरडे इज गॉन, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अरे वो नहीं हुआ, ये नहीं चला, वो क्या हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब मेरे बेटा है फारा के साथ, फतेह, वो पिक्चर करना चाहता है लेकिन वो बहुत फंसी है। दोस्ताना 2 भी करने वाले, वो बहुत पिक्चरें जो उसको पसंद आती है वो उसको नहीं मिल रही, जो पिक्चर में वो उसको लेना चाहते हैं वो उसको नहीं करनी। तो मेरे को समझ नहीं आता कि इतना फंसी कैसे हो सकता है। वो भी अंधों को हेल्प कर रहा है, अंधे बच्चों को हेल्प कर रहा है, अंधों के लिए बहुत चीज कर रहा है। इज डूइंग सो नाइस फॉर वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हिच इज अंडर प्रिविलेज्ड, द ब्लाइंड। सो आई एम प्राउड ऑफ हिम। लेकिन वो पिक्चर नहीं कर रहा। और मेरी बेटी है अभी सिर्फ 19 साल की हुई, उसको पिक्चरों की ऑफर आने लग गई है बहुत। वो बोले पापा व्हाटएवर यू से आई विल डू। तो अक्षय मुझे बोला बिंदु इसका कोई सेक्रेटरी मत रखना, ये बड़ी हीरोइन बनेगी, तू ही कर लेना इसका सब कुछ, सब देखना कि कोई इसको स्पॉइल ना करे। तो दिस इज हाउ इट इज। जो लिखा है, बेटे ने हीरो बनना था और बेटी को फुल स्पीड पिक्चरें आ रही है और वो बोल रही है जो करना है, जो भी आप बोलोगे मैं करूंगी। वो लंदन में पढ़ रही है लेकिन ये पिक्चर उसने साइन कर दी, 2-3 ऑफर है हमारे पास। कोई पसंद आ गई तो वो आके एक्टिंग करेगी। तो दिस इज हाउ इट इज। बच्चों की लाइफ में शी वांट्स टू डू इट, तो वो करेगी। फतेह आल्सो वांट्स टू डू इट, लेकिन मेरे बहन भाई के बच्चों को किसी को नहीं करना। तो दिस इज। आपकी जनरेशन आपको लगता है कि ज्यादा क्लियर हो गई है इन व्हाट दे वांट? आजकल की जनरेशन अलग हो गई है। आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी डिससैटिस्फाई हो जाती है, बहुत जल्दी चेंज मांगती है। तो मैं प्रे करता हूँ कि ये जो जनरेशन है बहुत ही टैलेंटेड है, हमसे बहुत ऊपर है ये जनरेशन आजकल की। तो आई वांट देम टू प्लीज अंडरस्टैंड यू ऑल आर स्पेशल, यू ऑल आर ब्लेस्ड, यू ऑल आर वेरी 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 ब्रेनी। प्लीज ट्राई एंड स्टिक टू समथिंग दैट यू लव एंड गिव इट योर ऑल, बिकॉज यू ऑल आर इंडिगो चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन, मच अबव अस। जो हमारा ब्रेन चलता था 20 साल की उम्र में, इनका 10 साल की उम्र में चल रहा है। तो दिस जनरेशन हैज टू टेक इट सीरियसली। ये जो दौर है, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह हो गए और विकी कौशल हो गए, ये जितने भी एक्टर्स का ये जो समय है, आपको इस दौर का वो कौन सा एक्टर है जो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है? आपको लगता है कि हाँ इसमें वो जज्बा भी है, ये बढ़िया एक्टर भी है, ये मेहनती भी है, ये कर जाएगा? रणबीर कपूर को तो कोई लीग में डालना तो रॉन्ग है। रणबीर कपूर इज समथिंग एल्स, ही इज अ फिनोमेना, ही इज टू टैलेंटेड एंड वी ऑल नो दे ऑल वेरी टैलेंटेड। ये जितने भी एक्टर आपने नाम लिए और भी बहुत सारे हैं ये बहुत टैलेंटेड है। लेकिन मेन चीज है कि पिक्चर बोलती है, पिक्चर अच्छी होगी तो चलेगी। ये रणबीर सिंह पिक्चर को फुल कर सकता है फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे को नहीं कर सकता। मंडे को तो पिक्चर ही बोलेगी, कोई भी है स्टार होने दो, कोई भी हमारे भी पिक्चर होने दो, कोई भी पिक्चर होने दो, कोई भी बड़ा से बड़ा हीरो होने दो, 3 दिन सलमान खान होने दो, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, कोई भी होने दो, 3 दिन तक ये फुल कर सकते हैं। चौथे दिन तो पिक्चर अच्छी नहीं होगी तो फिर वो नहीं चलेगी। तो दिस इज हाउ इट इज, बट दे आर ऑल टैलेंटेड पीपल। जब आप ये मुकाम तक पहुंचते हो और पब्लिक आपको प्यार दे रही है तो डेफिनेटली यू हैव समथिंग स्पेशल, बिकॉज करोड़ों लोगों में से आपको चुना है और वहां तक लेके गए हैं वो, तो पब्लिक इज द बॉस इन द एंड।
आप अपने पिता के बहुत क्लोज थे, वो रहे भी आपके साथ ही हैं ज़्यादा समय अपनी ज़िंदगी में। उनकी वो कौन सी सीख है जो विंदु दारा सिंह हमेशा अपने साथ बांध के चलते हैं? हेल्थ, हेल्थ सबसे ऊपर हेल्थ है, बाकी सब कुछ यूजलेस। ऑल द मनी इन द वर्ल्ड यूजलेस, सब कुछ यूजलेस है, सबसे ऊपर हेल्थ है। हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। और अपने हेल्थ का ख्याल रखो। सबसे वो उनने आई थिंक 79 की उम्र होगी उनकी, जब उन्होंने बोला बिंदु आज के बाद मुझे कोई भी चीज़ की कोई टेंशन मत देना। हाँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई काम मत बोलना, मैं सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखूँगा। तो मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे, कोई टेस्ट नहीं करते थे। और बोला लाइफ में मुझे कोई हॉस्पिटल में मत लेके जाना। तो वो हेल्थ का ख्याल रखने लग गए 79 की उम्र के बाद। और हम देखते थे कि किस रिलीजियसली वो बुक थी। आज मैंने ये खाया तो मुझे ऐसा लगा, ये मैंने पिया था तो ये ऐसा लगा। पूरा एक हेल्थ मेंटेन करते थे वो, इतना उनको हेल्थ से प्यार था। और उन्होंने जो किया अपनी ज़िंदगी में शायद ही कोई इंसान ने किया होगा जो उन्होंने अपनी बॉडी के साथ किया। 500 साल की उम्र का इंसान जो करता है, 500 साल अगर जिएगा उतना उनने 84 ईयर्स में ही कर दिया था। कुश्ती करना मजाक नहीं है, गिरना पड़ना, टूटना फड़ना, शेर के साथ लड़ना, तो ये सब चीज़ें उनने कर चुके थे। तो ऑब्वियसली बॉडी जो है वो इतना ही ले सकती है, उनकी बॉडी ने बहुत लिया। और व्हेन ही पास्ड अवे वी सॉ हिज बोन्स, तो बोन्स भी ऐसे ऐसे थे, बोला हमने ज़िंदगी में ऐसी बोन्स नहीं देखी कोई आदमी की जो लोगों ने बोन्स देखी थी। जब हम बोन्स नहीं उठा के लेके जाते, पंजाबी लोग बोन उठा के लेके जाते हैं वहाँ पंजाब, तो द बोन्स वाज सो थिक। तो health I think is what I learned from him, कि health is true wealth, look after your health, that is what I follow. If I यानी मुझे तो I don't remember also touch wood when I felt sick last or when I went to a doctor, लेकिन my health I know I have to look after it. अगर आप अपनी बॉडी को 30-40 मिनट 50 मिनट नहीं दे सकते तो फिर यूजलेस है लाइफ। आपको अपनी बॉडी को 30-40-50 मिनट देने, वही है जो आपकी सबसे महंगी जिंदगी में पोजेशन होने वाली है, जो आपको चलाएगी, जो आपको फिट रखेगी। बाकी सब कुछ यूजलेस है। तो ये सलाह तो आपने मान ली, कोई ऐसी सलाह जो आपने नहीं मानी और आपको रिग्रेट होता है उसका? अच्छा, वैसी नहीं, और भी बहुत चीज़ें दी। उनने हमें ये समझाया कि देखो बेटा, हमने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, हमने बहुत चीज़ें बनाई, हमने तुम्हें दे दी, अब तुम हमारे बच्चे हो। अब तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि तुम ये सब चीज़ें सेफ रखो, मेहनत करो, इनको बढ़ाने की कोशिश करो। बढ़ा नहीं पाए तो बेचना भी मत शुरू कर देना, वरना सब खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, एक अच्छा आदमी आता है, गरीबी से उठे डैड, उनने एक एम्पायर बनाया जिसमें हम सब भाई बहन सब सेट है। अब मेरा फर्ज है कि उसको थोड़ा बढ़ाओ, फिर मेरा बेटा आएगा, उसका भी फर्ज है बढ़ाओ। पर 1-2-3 जनरेशन के बाद ऊपर वाला भेजता है, जो कपूत आता है सब कुछ कर देता है, फिर वापस ये होता है, ये लाइफ का सर्कल है। तो दिस इज इट। फिर जो जैसे आप बोलोगे, एक चीज़ जो मैंने नहीं सुनी, वो उनने मुझे बताया था। देखो आपको समझना पड़ेगा, हम उन लोगों में से जो मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई भाई, तो डैडी की ये सेइंग है। लेकिन उन्होंने कहा था बिंदु एक और भी चीज़ है कि तो हिंदू और मुस्लिम जो शादी है, अच्छा, वो बहुत हार्ड है। फराग के साथ मैं शादी करना चाहता था, जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा बहुत हार्ड है बिंदु, ये एंड में ना गड़बड़ हो जाती है। तो मैं कहा डैड गड़बड़ नहीं होगी, वो सोच ले, पर ये गड़बड़ होती है एंड में। तो आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आई हैव फतेह, अ फैंटास्टिक सन हु आई लव मोर देन माय लाइफ, बट डैड वाज राइट। तो हमेशा याद रखना कि जो माँ बाप होते हैं वो हमें एडवाइस देते हैं, पर हम सुनते नहीं है। हमें लगता है ये क्या बोल रहे हैं, इनको क्या पता, लेकिन उनको ज़्यादा पता है, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वो आपके भगवान है। तो माँ बाप की बात हमेशा सुने, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है और उनको ज़्यादा दुनिया देखी है उनने। हमको लगता है बहुत शाणे हैं, बहुत अक्लमंद है, बहुत स्मार्ट है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन जब वो तुम्हें रोक रहे हैं या टोक रहे हैं तो वो गॉड का ही एक सिग्नल है। लिसन टू देम, गॉड के थ्रू ही सिग्नल आता है। हमेशा लाइफ में तुम्हें सिग्नल आएगा कभी भी, और वो सिग्नल को अगर आपने पकड़ना सीख लिया, 7th सेंस 6th सेंस जो भी बोलते हैं, 6th सेंस राइट, तो वो पकड़ना सीख लिया तो यू विल बी वेरी लकी। एंड नहीं पकड़ा एंड यू डिफाई दैट, यू विल बी हैविंग सम ट्रबल। तो आपको ऐसा लगता है कि फराह के साथ आपकी शादी ना चलने की एक बड़ी वजह रिलीजन रहा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि क्या है, रिलीजन जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन सडनली बहुत रिलीजियस हो गई,
तो वो क्या हमें ज़्यादा रिलीजियस वाला सिस्टम ही नहीं था। अच्छा। तो जब सडनली तुम रिलीजियस हो गए तो गड़बड़ हो जाती है। दैट इज आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द मेन रीज़न। तो क्या है कि हमारे बहुत सारे मेरे डैड जब गए, जाने से पहले उन्होंने पोएम लिखी थी, फैंटास्टिक जो पोएम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई भाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के इन पुतलों को कुदरत ने बनाया और फिर इनका नाच देखने के लिए उस्तादों को रचाया। उस्तादों ने अपने अपने ढंग से सभी सेवकों को कुदरत तक पहुंचने का रास्ता बताया। कुदरत एक रास्ते अनेक कर दिया, भाई भाई को एक दूसरे से पराया। एक कहता है मेरा रास्ता अच्छा है, दूसरा कहता है मेरा तेरे से अच्छा है, तीसरा कहता है दोनों से अच्छा है, चौथा कहता है तीनों से अच्छा है। सदियों से चले आ रहे इस बहस का आज तक अंत नहीं हो पाया और यहां से करोड़ों चले गए लेकिन एक भी वापस नहीं आ पाया जो कर सकता था सारे झगड़ों का सफाया। वारी कुदरत तेरी माया तेरी माया तेरी माया। सो दिस इज इट, वी ऑल वन। जो भी याद रखें कि जैसे भी मोदी जी इस देश को लीड कर रहे हैं, वो हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो रियली इस चीज के साथ चल रहे हैं। तो नेवर ट्राई टू डिवाइड अस, नेवर ट्राई टू ब्रेक अस। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपने अब मैंने कहीं पढ़ा भी था मधुमती में आप लोग सब डांस वांस ये सब सीखते थे, अजय देवगन भी आते थे वहाँ। हाँ। फिर क्या वजह है कि उनका ये वाला ही डांस स्टेप इतना पॉपुलर हुआ है? कौन सा वाला? अजय देवगन का बस तेरी धूम। देखो सुनो, अजय देवगन भी डांस कर सकता है, ये नहीं है कि अजय देवगन डांस नहीं कर सकता, तो उसको नहीं करना, उसको नहीं करना। उसको लगता है ये मेरे इमेज के साथ नहीं ठीक है। अजय देवगन ने बहुत डांस किया, कई पिक्चरों में आप देखो तो फुल डांस किया उसने, तो उसको नहीं करना। तो बिंदु मुझे नहीं करना, अब भाई ये तो टू मच हो गया, खाली इतना ही करेगा, इतना ही करूंगा। तो वो हर जगह उसने सिंग हम ऐसे करके डांस स्टेप कर दिए। तो अजय देवगन कैन डांस बट डजंट वांट टू डांस एंड डजंट, ही थिंक्स इट्स नॉट राइट विद हिज इमेज। अच्छा। अजय देवगन वेरी डेडिकेटेड एक्टर, वेरी प्रोफेशनल एक्टर। बचपन से मेरे जो बिल्डिंग है उसकी सीढ़ियों पे बैठ के अजय देवगन छोटा सा बच्चा, हम सब थोड़े बड़े थे उससे, तो वो साथ में पल पोस के बड़ा हुआ है हमारे साथ ही। तो हमें पता है अजय देवगन क्या सोच रहा है। तो ही कैन डांस बट ही फील्स ही डजंट वांट टू डांस, एंड उसको लगता है वो जमाना था जब मैंने डांस किया ना, जब मैं 25 साल 23 साल की उम्र सब डांस करता रहा। अभी तो मुझे ये उम्र में भी बोलो डांस करना, मुझे नहीं करना। तो दैट वे कुछ उसके अपनी थिंकिंग है, लेकिन ही कैन डांस बट ही डोंट वांट टू डांस। दैट इज अजय। मैं घंटों आपके साथ बैठ के किस्से सुन सकती हूँ और बातें कर सकती हूँ, आपके पास इतने किस्से हैं सुनाने के लिए और मुझे इतना मजा आ रहा है। फिल्म एक्सपो में आना, Exactly. 5 दिन आना, आपके साथ घूमेंगे, गप्पे मारेंगे जी बिल्कुल, ऑफ द कैमरा। यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच महाकाल के लिए भी और फिल्म एक्सपो के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहेगा। एब्सोल्युटली, वो इस तरह बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट, सबको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। हम चाह रहे हैं कि हर स्टेट में शूटिंग हो, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत शूटिंग होती है, वो लोग का क्लियर पॉलिसीज हैं। बाकी सब स्टेट्स की भी पॉलिसी है, लेकिन वो उसको जितनी इम्प्लीमेंट करना, जितना फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाना, उसमें थोड़ा पीछे रह रहे हैं। तो दिल्ली ने भी पैसे दिए एक आध पिक्चर को, लेकिन दिल्ली में कितनी शूटिंग होती है, तो दिल्ली वालों को भी बोला है, सबके साथ, हम कपिल जी के साथ भी हैं, सारे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हो। आप सबका साथ चाहिए। आई होप यू आर विद अस। यस, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा एक्सपो में, बहुत सारे लोगों को सुनने समझने को मिलेगा, बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेंगी, और मुझे लगता है जितना इंसान फिल्मों से सीख पाता है वो बहुत आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। फिल्म्स आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो हो रहा है उसके ऊपर ही फिल्म बनती है। तो फिल्म से अच्छी चीज़ें सीखो, बुरी नहीं। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।